ये कैसे हो सकता है? ये वास्तव में आत्माओं से भरा है। मो चेन ने भी अपनी आंखें चौड़ी की, अपने हाथ में लिंगजू पर आकर्षक 10 अक्षर को घूरते हुए। इस समय सक्शन बीड पर एक क्रॉस विशेष रूप से आंखों को पकड़ने वाला था, और पूरा मूल रूप से अंधेरा घर भी इस समय आकाश में बादलों की तरह असाधारण रूप से उज्जवल था। खांसी खांसी खांसी। जियो यान ने भी अपनी आंखें खोली और फिर हिंसक रूप से खांसी। बस जब सक्शन बीड पर संख्या 8 पर पहुंच गई तो जियो यान ने वास्तव में अपनी आत्मा शक्ति का केवल आधा हिस्सा इस्तेमाल किया। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं शेष सामान्य आत्मा शक्ति को फिर से इसमें इंजेक्ट करना चाहता हूं, और फिर ये 9 पर पहुंच गया। आखिरकार आत्मा की शक्ति भी इस्तेमाल हो चुकी है और ऊपर उठना असंभव है। जब जियो यान संतुष्ट होता है तो उसे अपनी आंखें खोलनी पड़ती है। उसके शरीर में नी गोंग वान में ईश्वर आंदोलन का मूक शिलालेख अचानक हिंसक रूप से कंपन करता है और फिर एक बहुत बड़ी ताकत में बदल गया और मो चेन के हाथ में चूशन मनका में चला गया। निगोंगवान में जादुई आंदोलन शिलालेख लगातार अवशोषित आत्मा ऑर्ब की ओर ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था, और जियो यान महसूस कर सकता था कि शक्ति शुद्ध और शक्तिशाली थी। जब उसने मो चेन और अन्य लोगों से 10 सुना तो जियो यान ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि गॉड मूविंग शिलालेख आत्मा ऑर्ब को प्रेषित शक्ति को तिरस्कार पूर्वक रोक रहा था, जैसे कि अधूरा। फिर ये फिर से शांत हो गया, जैसे कि अभी कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही जियो यान के आध्यात्मिक आंदोलन शिलालेख की शक्ति प्रकट हुई और आत्मा अवशोषित ऑर्ब में इंजेक्ट की गई, जियो यान का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। वो ये देखकर आश्चर्यचकित था कि उसके शरीर में पवित्र आंदोलन शिलालेख असाधारण रूप से शक्तिशाली लग रहा था, और ये कि शक्ति और मानसिक शक्ति काफी समान है। शानदार दिखने वाला आत्मा को अवशोषित करने वाला ऑर्ब लंबे समय से नौता से लटका हुआ है। जियो यान की आध्यात्मिक शक्ति के इंजेक्शन के तहत मो चेन के हाथ में आत्मा को अवशोषित करने वाला ऑर्ब चमक उठा, और मो चेन के हाथ से प्रकाश की चमकदार नौरंग की किरणें निकली। शीर्ष पर आत्मा को अवशोषित करने वाला मन का धीरे धीरे कमरे की ओर फैलता है, और पलक झपकते ही आत्मा को अवशोषित करने वाला मन का एक चमकदार रत्न की तरह चमक उठता है। प्रकाश की नौरंग की किरणें धीरे धीरे घर को घेर लेती है और लंबे समय तक नहीं फैलती है। पिछले परीक्षण के अनुसार जब तक प्रकाश के 2 से अधिक रंग होते हैं, यहां तक कि प्रकाश का एक निशान भी, ये साबित करता है कि परीक्षण किए गए व्यक्ति में 8वें स्तर की आत्मा शक्ति का अस्तित्व है, और आंख को अवशोषित करने वाले मनके में ऐसा चमकदार प्रकाश है। प्रकाश के 9 रंगों के लिए केवल एक ही व्याख्या है। वरिष्ठ भाईमो, क्या बात है? जियाओ यान, जिसने अभी अभी अपनी आंखें खोली थी, ने भी पाया कि मो चेन की आंखें गीली लग रही थी। उसे लगा कि ये उसकी उदासी को छू रहा है। वो उसे सांत्वना देने के लिए कुछ कहने ही वाला था, लेकिन मो चेन अचानक हंस पड़ा और थोड़ा पागलों की तरह हंसने लगा। मो चेन ने भी नृत्य किया और अपने हाथ में सक्शन मोती उठाया। वरिष्ठ भाईमो, क्या आप ठीक हैं? उसके बगल में खड़े कई लोगों ने भी देखा कि मो चेन गलत था, और उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मो चेन के हाथ हिलाने के बाद एक अंतरिक्ष जेड पतली हवा में बिखर गया। जियाओ हेई, यहां आओ और इन लोगों के लिए अनुवर्ती परीक्षणों का प्रभार संभालो। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण है। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद कमरे में एक काली चमड़ी वाली आकृति दिखाई दी। तुम क्या कर रहे हो मोचेन? लोगों के सपनों को परेशान कर रहे हो। जियाओ हे नाम के काले चमड़ी वाले आदमी ने भी नींद भरी आंखों से मोचेन को देखा। जाहिर है वो मोचेन द्वारा जागने के तुरंत बाद काम करने के लिए बुलाए जाने से असंतुष्ट था। अपनी आंखें रगड़ते हुए उसने देखा कि मोचेन लोगों के इस समूह की आत्मा शक्ति का परीक्षण कर रहा था, और उसे यह भी याद आया कि यह अंतिम समूह था, स्तर 10 आत्माओं से भरा हुआ।
ये कौन है? जैसे ही वो अभी घर में दाखिल हुआ, तेज रोशनी ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि ये डू क्यूई का एक स्तंभ है। इसलिए उसने सक्शन मोती पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसकी आंखों ने मो चेन के हाथ पर आत्मा के मोती को चूसते हुए आकर्षक क्रॉस देखा, तो उसने अपना सिर उठाया और छत की ओर देखा। आप यहां कुछ लोगों के प्रभारी हैं। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उसे तुरंत अंकल वू से मिलने ले जाना चाहिए। जियाओ यान, मेरे साथ आओ, मो चेन ने भी गहरी आवाज में कहा, और फिर अपनी हथेली की एक लहर के साथ उसके हाथ में सक्शन ओर्ब को हटा दिया। जियाओ यान भी इस अचानक दृश्य से थोड़ा भ्रमित था, लेकिन फिर भी उसने क्लिक किया और उसका पीछा किया। सेट में मौजूद 8 लोगों ने भी निराशा में एक दूसरे को देखा और कोई आवाज नहीं की। ठीक है, आगे बढ़ो, जियाओ हेई ने भी जवाब दिया। ये वास्तव में आत्मा से भरा है। ऐसा लगता है कि इस बार भगवान मुझे जुआन सान सान के लिए आशीर्वाद दे। जियाओ हेई ने भी उन 2 लोगों को देखा जो चले गए थे, और फिर खुद से बुदबुदाया, है, यहां कोई अज्ञात रहस्य लगता है। एक शांत कमरे में हु डू भी चाय पी रहा था। मुझे हमेशा लगता है कि ये लापता व्यक्ति थोड़ा अजीब है। और जियांग परिवार के 2 लड़के परिवार को नमस्ते कहे बिना ही भाग गए। वो जियांग ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जाहिर तौर पर वो काफी चिढ़ गया था। मुझे मत बताओ कि जियांग परिवार के ये 2 लड़के भी लापता सूची में हैं। हु डू ने भी अपने हाथ में चाय का प्याला नीचे रखा और कहा, अच्छा। वू जियांग ने भी धीरे से सहमति जताई। ये हु डू भी बदसूरत लग रहा था, क्योंकि उन दोनों को पता था कि जियांग परिवार तलवार संप्रदाय के एक उच्च पदस्थ बुजुर्ग का पोता है। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो वे खाना नहीं खा पाते, इधर उधर टहलते, वे सीधे संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकते। फिर भी वे परीक्षण और चयन में भाग लेने के लिए यहां क्यों आते हैं? हु डू ने भी कहा, अरे, ये दोनों लड़के किसी बात से नहीं डरते, और इन्होंने अपने परिवार को नमस्ते भी नहीं कहा है। इसलिए वू जियांग ने भी बेचैनी से कहा, अगर ऐसा है तो ये मामला और भी ज्यादा परेशानी भरा होगा। मैंने सुना है कि इस संप्रदाय के दिग्गज कुछ दिनों में सामूहिक रूप से अपने पूर्वजों की पूजा करने निकलेंगे, और हम इसकी सावधानी पूर्वक जांच करेंगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि लापता व्यक्ति अभी भी यही है। वू जियांग ने भी कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? फेरी से लेकर चौक तक के रास्ते पर एक उदास माहौल लगता है, जो कि हम इंसानों के लिए नहीं है। वो शिशु ने भी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है? हु डू ने भी कहा, शश्शर, चाय पियो, चाय पियो। वू जियांग ने अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ कहा, फिर अपना चाय का प्याला उठाया। हु डू को भी इस मामले की अहमियत पता थी, इसलिए उसने जानबूझकर सिर हिलाया। डोंग, डोंग, डोंग। हु डू और वू जियांग के बीच बातचीत के दौरान दरवाजे पर लगातार 3 दस्तकें भी गिरी। कौन है? वू जियांग ने भी बुरे मूड में कहा, चाचा वू, ये मैं हूं, मो चेन। मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। मो चेन भी जियाओ यान के साथ जल्दी में आया। अच्छा, अंदर आओ। क्या बात है? वू जियांग ने भी कहा। यह सुनकर मो चेन ने भी दरवाजा खोला और फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। जियाओ यान को भी नहीं पता था कि अचानक कौन सा गाना गाया गया था, इसलिए उसने कोई और सवाल नहीं पूछा और उसके पीछे अंदर चला गया। क्या बात है? वू जियांग ने पूछा। चाचा वू, कृपया एक नजर डालें। उसके हाथ में मौजूद आत्मा को अवशोषित करने वाला गोला भी 9 रंगों वाला प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, जो आकाश में फैल गया, और फिर एक आकर्षक क्रॉस धीरे धीरे प्रकट हुआ। ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? वू जियांग और हु डू दोनों ने एक ही समय में अपनी आवाज खो दी। अन्य लोग इस बात को नहीं जानते, लेकिन वे जानते हैं कि यह छोटा सा क्रॉस कितना शक्तिशाली अर्थ दर्शाता है। क्या बकवास चल रहा है? वू जियांग ने भी चमकती आंखों से 9 रंगों वाली रोशनी को देखा, फिर अपनी हथेली लहराई और उसके शरीर पर
विशाल लड़ाकू भावना ने उस कमरे को घेर लिया जहां वे कुछ लोग थे। चाचा वू, सच बताओ तो मैंने अभी अभी चाचा हु डू द्वारा लाए गए 9 लोगों को परीक्षण के लिए ले जाया था, और फिर इस सक्शन बीड पर रोशनी जियाओ यान के हाथ से आई। मो चेन ने भी उचित तरीके से कहा। उसके शब्दों का अर्थ भी बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वो भी इस मामले के महत्व को जानता है। क्या यह सच है? हु डू ने भी आंखें सिकोड़कर आश्चर्य किया। मो चेन ने इसे अपनी आंखों से देखा। मो चेन ने भी कहा, यह वास्तव में भगवान मुझे 3 दिनों के लिए आशीर्वाद दें। वू जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद कुछ कहा। वरिष्ठ, क्या चल रहा है? जियाओ यान भी उनसे भ्रमित था। है, चूंकि आपकी आत्मा प्रतिभा 10वें स्तर पर पहुंच गई है, तो हम इसे आपसे नहीं छिपाएंगे। हु डू भी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अवर्णनीय उत्साह था। हां, जियाओ यान ने भी जवाब दिया। आप नहीं जानते, हालांकि ये तथाकथित परीक्षण 3 भागों में विभाजित लगता है: शक्ति परीक्षण, आत्मा परीक्षण और शारीरिक शक्ति परीक्षण। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आत्मा की जन्मजात शक्ति का परीक्षण है, और अन्य 2 भाग बस भ्रमित करने वाले हैं। हालांकि अत्याचारी ताकत और मजबूत शारीरिक शक्ति वाले लोगों में निश्चित रूप से अच्छी प्रतिभा क्षमता हो सकती है, लेकिन वे असाधारण आध्यात्मिक प्रतिभा वाले लोगों की तुलना में निस्संदेह महत्वहीन है। क्या आप जानते हैं क्यों? वू जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद उसने उत्साह से जियाओ यान को देखा, और जाहिर है कि उसे कोई समस्या थी। जूनियर को नहीं पता, जियाओ यान ने भी विनम्रता से कहा। आखिरकार उसे भी नहीं पता था। इसका मतलब है असीमित क्षमता, वू जियांग ने भी ईर्ष्या से कहा। असीमित क्षमता? जियाओ यान ने भी आश्चर्य जताया। अरे, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आत्मा शक्ति की प्रतिभा उत्कृष्ट है या नहीं, यह भविष्य की उपलब्धियों को निर्धारित करेगा। हालांकि परीक्षक की अपनी ताकत और शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत है। कुछ सुपर संप्रदाय उन्हें पसंद करेंगे और संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे, लेकिन आपकी तुलना में एक आकस्मिक है और दूसरा अपरिहार्य है। सीधे शब्दों में कहें तो, यदि आप अभी परीक्षणों में भाग नहीं लेते हैं, तो सभी सुपर संप्रदाय आपसे ईर्ष्या करेंगे और आपको अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए दृढ़ता से आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये 10वें स्तर की आत्मा प्रतिभा किस तरह की प्रतिभा है। आखिरकार हम रिकॉर्ड किए जाने के बाद से जुआनटिन सैंटिन में 5 बार दिखाई दिए हैं, और आप अब तक छठे हैं। वू जियांग ने भी एक सांस में बहुत कुछ कह दिया। क्या मैं वरिष्ठों से पूछ सकता हूं? वे अंतिम है। इस बिंदु पर जियो यान समझ गया कि वो इतना हैरान क्यों था। जुआन सैंटिन के रिकॉर्ड के बाद से शायद हजारों साल हो गए हों। आखिरकार वे सभी जुआन सैंटिन के शिखर स्तर पर खड़े थे। वू जियांग ने भी सम्मानपूर्वक कहा। ये जियाओ यान की पुतलियां सिकुड़ गई जब उसने ये शब्द सुने, और फिर उसे इसका महत्व भी समझ में आया। क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ? लेकिन आश्चर्यचकित मत हो। मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते कि आत्मा की जन्मजात शक्ति हमें इसे इतना महत्व क्यों देती है ना? हमारे डू-डी महाद्वीप पर आत्मा की जन्मजात शक्ति की ताकत उसकी भविष्य की उपलब्धियों से महसूस की जाएगी। कुछ लोग अपने पूरे जीवन में औसत दर्जे के अलावा कुछ नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि आत्मा की जन्मजात शक्ति पर्याप्त नहीं है। शायद अब आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं मिला। लेकिन जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे कि 6 सितारा डू-डी के बाद पदोन्नति का प्रत्येक स्तर आत्मा शक्ति से संबंधित है। यदि आत्मा शक्ति संबंधित स्तर तक नहीं पहुंच सकती है, तो पदोन्नति, चाहे आप कितने भी अच्छे से तैयार हों, विफलता में समाप्त हो जाएगी। और क्या आप जानते हैं कि हमारे जुआनटियन योद्धा केवल एक हाथ से ही गिनने में सक्षम क्यों हैं? ये भी आत्मा शक्ति के कारण है। जहां तक मुझे पता है, डू जियान में पदोन्नत होने के लिए सबसे बुनियादी चीज परिलोक की आत्मा शक्ति होना है। यदि आत्मा की शक्ति परिलोक में नहीं है, तो अनगिनत स्वर्ग के पसंदीदा लोग एक साथ डू-डी के शिखर पर फंस जाएंगे। लेकिन आत्मा शक्ति बहुत भ्रामक है, और साधना क्यूई साधना से लड़ने
जितनी अच्छी नहीं है। यदि आपके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं है तो, और आपकी आत्मा की जन्मजात शक्ति 10 तक पहुंच सकती है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में आपकी उपलब्धियां असीमित है। आखिरकार आपकी उम्र में आप सम्राट क्षेत्र की आत्मा शक्ति तक पहुंच सकते हैं, और परिलोक तक पहुंचने में बस कुछ ही समय है। तो एक अच्छा भ्रूण जो अमर से लड़ने के स्तर तक पहुंच गया है, स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। वू जियांग ने भी कहा, तो ऐसा ही है। ये सुनकर जियाओ यान ने केवल सिर हिलाया, ये जानते हुए कि भविष्य में डू क्यू स्तर का सुधार आत्मा शक्ति से निकटता से संबंधित है। लेकिन उसने वू जियांग की प्रतिभा पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जियाओ यान भी जानता था कि ये तथाकथित प्रतिभा किसी काम की नहीं है, केवल कदम दर कदम व्यावहारिक साधना ही सही रास्ता है। हालांकि वू जियांग उत्साहित था, लेकिन उसने अपना होश नहीं खोया। जियाओ यान के व्यवहार को देखकर उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। बहुत से लोग विद्रोही हो जाते जब वे सुनते कि उनमें इतनी भयानक क्षमता है। जाहिर है जियाओ यान ने ऐसा नहीं किया। मानव स्वभाव और एकाग्रता दोनों अच्छे हैं। अरे, जब ऐसा है तो मैं निर्णय लूंगा। जियाओ यान, आपको इस बार चयन में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा तो आप अपनी इच्छा से 9 सुपर संप्रदायों में शामिल हो सकते हैं। यदि आप आना चाहते हैं तो वे कुछ भी नहीं मांग सकते हैं। हु डू भी मुस्कुराया। क्या? वरिष्ठ, अच्छा नहीं है। मैं भी वास्तव में इस तथाकथित चयन को आजमाना चाहता हूं, बस खुद को तेज करने के लिए। जियाओ यान भी इस अचानक दृश्य से थोड़ा हैरान था। ओ, क्या तुम सच में? इस बार चयन प्रतियोगिता में कई शक्तिशाली लोग हैं, 3 सितारा डू डी के रूप में आपकी ताकत के साथ। अभी बहुत घमंडी मत बनो, तुम्हारी क्षमता बहुत भयानक है, इसलिए तुम्हें इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। हु डू भी हंसा। वरिष्ठ, चिंता मत करो। जैसा कि कहा जाता है, इसे तोड़ना आसान है, लेकिन जियाओ यान अभी इतना नाजुक नहीं है और बस इस प्रतिभा संग्रहित चयन प्रतियोगिता को आजमाना चाहता है। जियाओ यान भी मुस्कुराया। आखिरकार वो भी जानता था कि वो अपनी ताकत और वास्तविक युद्ध के अनुभव को बेहतर बनाना चाहता था। लड़ाई सबसे अच्छा और सबसे अधिक समय बचाने वाला तरीका है। आपने जो कहा वो बहुत उचित है। मैं बहुत अधीर हूं। हु डू ने भी अचानक कहा। उस मामले में मो चेन, उसे आराम करने के लिए नीचे ले जाओ और कुछ दिनों में चयन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बाकी को परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। जियाओ यान को 5वीं श्रेणी की प्रतिभा का दर्जा दें। याद रखो, इस मामले में अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। वू जियांग के सरल और सहज शब्दों ने मो चेन को ईर्ष्यालु बना दिया। 5वीं श्रेणी की प्रतिभा के रूप में एक गढ़ में 10 से अधिक होते हैं। चलो, मेरे साथ अपने निवास पर आराम करने के लिए चलो, मो चेन ने भी कहा। जियो यान मो चेन के पीछे चला गया। कमरे में वू जियांग और हु डू को पीछे छोड़ दिया। इस मामले की जितनी जल्दी हो सके संप्रदाय के गुरु को रिपोर्ट करना बेहतर है। अगर जियो यान को जितनी जल्दी हो सके हमारे संप्रदाय में शामिल किया जा सकता है, तो हम इस बार 9 संप्रदायों की प्रतियोगिता में अंतिम स्थान पर नहीं रहेंगे। वू जियांग के बोलने के बाद एक लाल स्क्रॉल, जिस पर एक विशिष्ट जला अक्षर था, पतली हवा से प्रकट हुआ और फिर वू जियांग ने उस पर कुछ लिखा, उसे लहराया और अंतरिक्ष ने उसे निगल लिया। युएरू और अन्य लोग भी जियो हेई के मार्गदर्शन में परीक्षण के बाद अपने निवास पर लौट आए। हालांकि युएरू जियो यान के बारे में चिंतित थी, लेकिन वो उसे खोजने नहीं गई। हम यहां हैं, ये तुम्हारा निवास है। जियो यान मो चेन के पीछे पीछे एक आलीशान कमरे में गया। मो चेन के बोलने के बाद उसने जियो यान को कुछ शब्द भी समझाए और गायब हो गया। जियो यान ने पाया कि वो जिस जगह पर रहता था वो अन्य लोगों की जगह से अलग लग रही थी। अन्य लोगों की जगह इतनी आलीशान नहीं लग रही थी। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने पहले अपनी आत्मा की प्रतिभा का परीक्षण करते समय बहुत ज्यादा आत्मिक शक्ति और मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया था।
और फिर उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। वो बिस्तर पर लेट गया और आराम करने लगा। एक दिन जल्दी ही बीत गया। जियो यान इस दिन सुबह जल्दी उठा और मो चेन ने कहा कि जहां वे रहते थे उसके बगल में एक बाजार है और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वे वहां जाकर व्यापार कर सकते हैं। इसलिए जियो यान का आज का उद्देश्य यही है। दरवाजा बंद करो और शहर की ओर बढ़ो जहां वे रहते हैं। सुनसान शहर की गलियों में हर तरह की चीखें अंतहीन हैं। कुछ दवा बेच रहे हैं, कुछ हथियार बेच रहे हैं। दूर से एक व्यक्ति आया और उसे अटारी में जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। ध्यान से देखा तो वो एक लड़का था। वो लगभग 20 या 30 साल का था। नीले रंग के विद्वान की पोशाक पहने हुए, बहुत सुंदर। उसकी आंखें पानी की तरह साफ, दर्पण की तरह चमकीली, ऊर्जा से भरी, बहुत आकर्षक। इस युवक की पहली छाप एक कमजोर विद्वान की है। उसे बस ये नहीं पता कि वो कहां से आया है। ये व्यक्ति वास्तव में जियाओ यान था और उसका गंतव्य स्वाभाविक रूप से शहर का इलाका था। दूसरों को उसे न देखने देने के लिए उसने भी दिखावा किया। इसलिए जियाओ यान ने बस कपड़े पहने और शहर की ओर चल दिया। एक तो कुछ खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था और दूसरा कुछ जरूरी चीजें खरीदना था, जैसे कि औषधीय सामग्री। अपने बगल की चाय की दुकान पर नजर डालते हुए जियाओ यान अपने चेहरे पर मुस्कान लिए धीरे धीरे चला गया। अधिकांश चाय की दुकानें ऐसी जगह हैं जहां आलसियों की सबसे ज्यादा बातचीत होती है और यहां बहुत सारी जानकारी एकत्र की जा सकती है। चाय की दुकान बहुत ही साधारण है, जिसमें 10 से ज्यादा टूटी हुई मेजें और कुछ साधारण लेकिन साफ सुथरे स्टूल हैं। बूढ़ा दुकान मालिक 60 साल का एक बूढ़ा आदमी है, जिसके चेहरे पर उतार चढ़ाव दिखते हैं। जियाओ यान ने चारों ओर देखा। इस समय यहां 2 लोग भी चाय पी रहे थे। सबसे ज्यादा आकर्षक एक फटे हुए ताओवादी लबादे में एक युवक था। वो जियाओ यान की उम्र के लगभग बराबर का था। सावधान रहो, इस व्यक्ति की आभा थोड़ी अजीब है। उसके गुरु जिन लोंगवांग की आवाज अचानक उसके दिल में गूंज उठी। ये सुनकर जियाओ यान भी जिज्ञासा से प्रेरित हुआ और इस दाउल बादे वाले लड़के की जांच करने जा रहा था। लेकिन जियाओ यान की ताकत से वो इस दाउल बादे वाले लड़के को नहीं देख पाया और उसने चुपचाप अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन पाया कि वो जांच नहीं कर सकता और उसने इसके बारे में सोचा। उसके शरीर पर कुछ ऐसा था जिसने जियाओ यान की जांच को रोक दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे जियाओ यान की जांच का एहसास हो गया था और ताओवादी पोशाक में युवक ने भी जियाओ यान को देखा। जियाओ यान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक टेबल ढूंढी और बैठ गया। दुकानदार की तरफ देखा और पूछा, लिटिल एयर, एक बढ़िया चाय परोसो और कुछ खाने का ऑर्डर दो। डेले। एक दुबला पतला युवक भी सहमत हो गया। इसे निष्पक्ष और धीरे धीरे इस्तेमाल करो और खाना तुरंत आ जाएगा। ब्रीदिंग रूम में मौजूद दुकान के कई सहायकों ने भी जियाओ यान की टेबल पर चाय रखी और फिर खाना लाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही जियाओ यान के शब्द निकले, फटे हुए लबादे में युवक ने तुरंत अपना सिर घुमाया और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ जियाओ यान को देखा। मैंने देखा कि युवक जियाओ यान की तरफ कूद गया और बैठ गया। उसने अपना मुंह खोला और मुस्कुराते हुए कहा, मिलना किस्मत है, चलो दोस्त बनाते हैं। बोलने के बाद वह मुस्कुराया। जियाओ यान ने चेहरे पर मुस्कान और शरारती भाव के साथ उसे देखा, जैसे कोई बच्चा बड़ा न हुआ हो। बहुत ही प्यारा। इस समय बगल में बैठे बूढ़े दुकान मालिक ने भी जियाओ यान को देखा और फिर कहा, ये युवक, तुम्हारे प्रतिभाशाली पहनावे को देखकर तुम खेती करने के लिए जुआनटेन सैंटेन के संप्रदाय में गए होंगे। ये एक अच्छी जगह है। पिछले वर्षों में उन संप्रदायों में शामिल होने वाले लोग सभी उपयोगी प्रतिभा बन गए हैं। हर साल हमारे यहां हर जगह से बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और फिर कुछ शक्तिशाली पात्रों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चयन करते हैं। बात खत्म करने के बाद जियाओ यान की मेज पर कुछ स्नैक्स भी रखे गए। 3 दिनों के वे संप्रदाय भी काफी सम्मानजनक है। दुकानदार को जाते हुए देखकर
जियाओ यान मुस्कुराया और कहा, महामहिम कौन है? अरे अरे, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूं। वैसे भी मुझे पता है कि आप चयन में भाग लेने के लिए यहां हैं, है ना? दाव वस्त्र पहने लड़के ने तुरंत फैसला कर लिया। ओह, क्या तुम भी? जियो यान ने मना नहीं किया। आखिरकार चयन में भाग लेना कोई शर्मनाक बात नहीं थी, इसलिए उसने इसे बहुत ज्यादा नहीं छिपाया। जब बगल में बैठे छोटे ताओवादी पुजारी ने यह सुना तो उसने तुरंत कहा, उस स्थिति में हम प्रतिस्पर्धी होंगे, लेकिन यह हमें दोस्त बनाने से नहीं रोकता। आखिरकार हम एक दूसरे की मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम म्यू फेंग है। क्या यह अच्छा नाम नहीं है? बोलने के बाद उसने जियाओ यान की ओर देखा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। जियाओ यान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम यान जियाओ है। नमस्ते म्यू फेंग। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा और बहुत जोरदार है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं रैंप पर नया हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रायल का क्या हुआ? दूसरों की स्वीकृति सुनकर म्यू फेंग भी मुस्कुराया और कहा, यान जियाओ, मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूं। तो आप सही व्यक्ति से पूछ रहे हैं। जहां तक तथाकथित परीक्षण का सवाल है, मैंने सुना है कि ये एक अंक प्रणाली है और मुझे इसकी बारीकियां नहीं पता है। कल 5वें स्तर की प्रतिभा की घोषणा के बाद परीक्षण को 5वें स्तर की प्रतिभा के अनुसार विभाजित किया जाएगा। यूयू रीडिंग। वैसे आप इस परीक्षण को प्राप्त करने में कितना समय लगा सकते हैं? और आप इस बार परीक्षणों में भाग लेने आए थे और आप कुछ सीखने के लिए 3 दिन जुआन गए थे। मैं राक्षसों को मारने और राक्षसों को मारने की उनकी तलवारबाजी सीखने गया था। मैंने सुना है कि वहां का ताओवाद अद्भुत है। उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसने कोई करतब सीखा हो। किसी प्रतिभा को जबरदस्ती मत करो, बस जो चाहो करो। जियाओ यान अचानक पूछे गए सवालों की इस श्रृंखला से थोड़ा परेशान जरूर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पहली बार इस लबादे वाले लड़के से इतनी विनम्रता से मिला था। लेकिन जियाओ यान ने भी म्यू फेंग के सवाल का जवाब दिया। जियाओ यान ने अपने हाथों में चाय को हल्के से चखा, दूर तक देखा और धीरे से कहा, मैं जुआन सान गया था, सिर्फ प्रसिद्धि के कारण वहां जाने के लिए और वहां के मजबूत लोगों और कुछ अनोखी मानवताओं को देखना चाहता हूं। समय आने पर क्या सीखना है, यह निर्भर करता है। म्यू फेंग ने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि वहां बहुत सारी तलवारबाजी होती है। अगर तुम इस तरह के कुछ शक्तिशाली युद्ध कौशल सीख लो और फिर कुछ तलवारबाजी सीख लो तो शायद तुम शूरवीर बन सको। यह भी ठीक है, मुझे पहले ही अलविदा कहना होगा। जियो यान ने यह भी पाया कि म्यू फेंग थोड़ा परेशान करने वाला था, इसलिए उसने कुछ तांबे के सिक्के फेंके और भागने का बहाना ढूंढ लिया। इस व्यक्ति की आभा थोड़ी अस्पष्ट लगती है, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूं। ये एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है। मुझे नहीं पता कि 5वीं स्तरीय प्रतिभाओं में से कितनी को रैंक किया जा सकता है। यान जियो को जाते देख म्यू फेंग ने भी अपनी मुस्कान बदल दी। मास्टर, आपने अभी जो कहा उसका क्या हुआ? जियाओ यान भी जल्दी से चायघर से बाहर निकल गया। एक छिपी हुई जगह ढूंढी, बार बार पुष्टि की कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है और फिर पूछा। मुझे नहीं पता क्यों उस दाव वस्त्रधारी लड़के के बारे में एक बेहद अस्पष्ट आभा है, जो कुछ हद तक भूत की दुनिया के भूतों के समान लगती है, लेकिन थोड़ी अलग है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीरे धीरे प्रकट हुई और जियाओ जियाओ उसकी आवाज में था। यान के लिए यह सुनना मुश्किल नहीं है कि उसका मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग भी अप्रत्याशित है। एक भूत, तो लापता व्यक्ति उससे संबंधित हो सकता है? जियाओ यान ने भी आश्चर्य से पूछा। नहीं, जरूरी नहीं। उसके शरीर पर आभा थोड़ी अजीब है। संक्षेप में, यह भूत की दुनिया में भूत की तरह महसूस नहीं होता है, लेकिन सांस थोड़ी अजीब है और शरीर पर कुछ भूत है। आप उसकी ताकत का पता नहीं लगा सकते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो आपकी ताकत का पता लगाने को अलग करता है।
जिनलोंग वांग ने भी ध्यान से सोचने के बाद कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये दुश्मन है या दोस्त, लेकिन देखो उसने क्या कहा। वो भी इस मुकदमे के सदस्यों में से एक है और मुझे उम्मीद है कि मैं उस समय उससे नहीं मिलूंगा। जियाओ यान ने भी गंभीरता से कहा, हालांकि ऐसा नहीं है कि जियाओ यान उससे डरता है, लेकिन उसके शरीर की आभा जियाओ यान को एक अजीब सी अनुभूति देती है। ऐसा लगता है कि हमें म्यू फेंग नाम के इस व्यक्ति पर ध्यान देने की जरूरत है। जियाओ यान के पास भी एक योजना थी और फिर वो धीरे धीरे अपने आज के दूसरे यात्रा कार्यक्रम की ओर चल पड़ा। एक समृद्ध जगह, कई सड़कों के चौराहे पर एक बहुत बड़ी इमारत है। इमारत में बादल और धुआं छाए हुए हैं। दो पात्र डैन फैंग, जो उड़ते हुए और फीनिक्स के साथ नृत्य करते हैं, प्रसिद्ध लोगों के हाथों से हैं। और ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि ये विशाल इमारत सबसे अधिक ट्रैफिक वाले चौराहे पर होने में सक्षम होना इस इमारत की स्थिति को दिखाने के लिए पर्याप्त है। जियो यान की यात्रा का उद्देश्य यही है। कृपया अपना कीमियागर स्तर दिखाएं। दो मजबूत आकृतियों ने जियो यान को दरवाजे से रोका और धीरे से कहा, केवल दो प्रकार के लोग हैं जो गोली चौक में प्रवेश कर सकते हैं। एक वो व्यक्ति है जिसकी पृष्ठभूमि मजबूत है और जो दवा की गोलियां खरीद सकता है, और दूसरा एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट है। उन्होंने कुछ कीमती औषधीय सामग्रियों या युद्ध कौशल के बदले में परिष्कृत औषधीय गोलियों की नीलामी भी की। क्षमा करें, मैं कीमियागर का पदक नहीं लाया, जियो यान ने भी कहा। तो महामहिम यहां क्यों आए? हालांकि उनके सामने दिखने वाला कमजोर आदमी कीमियागर नहीं था, लेकिन वो भी ऐसा था जिसे वे अपमानित नहीं कर सकते थे। एक फार्मासिस्ट एक सींग वाले घोंसले की तरह होता है और उसे बिल्कुल भी उकसाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब तक फार्मासिस्ट को उकसाया जाता है तब तक अंतहीन बदला लेने के सामने ये काफी सिरदर्द होगा। लेकिन अगर वो फार्मासिस्ट नहीं भी था तो भी उन दोनों ने सम्मानपूर्वक कहा। आखिरकार उन्होंने दुनिया भर से बहुत सारे प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा किया है और ऊपर वाले ने भी उन्हें परेशानी न करने के लिए कहा है। गोली चौक में 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल वो जगह है जहां आम लोग गोलियां खरीदते हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन गोलियां और औषधीय सामग्री भी आम है और गोलियां भी कम नहीं है। दूसरी मंजिल, जो लोग दूसरी मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं, वे सभी शक्तिशाली लोग हैं या जिनके पास शानदार शोधन कौशल है। दोनों ने भी सम्मानपूर्वक कहा। तीसरी मंजिल के बारे में क्या? जियो यान ने भी संदेह में पूछा। तीसरी मंजिल जनता के लिए खुली नहीं है। जब तक, दोनों द्वारपाल भी फुसफुसाए। जब तक क्या? जब तक आप 4 सितारा लड़ाकू सम्राट या सम्राट स्तर के फार्मासिस्ट नहीं हैं, तब तक आप ही प्रवेश के पात्र हैं। दोनों द्वारपालों को भी ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उनके सामने खड़ा युवा लड़का उनमें से एक होगा। समझ गया, जियो यान ने सहजता से सहमति जताई। कृपया। बोलने के बाद दोनों ने आमंत्रण का इशारा भी किया। हालांकि उस आदमी के पास रैंक मेडल नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा की शक्ति को नकली नहीं बनाया जा सकता था। यह सुनकर जियो यान भी अंदर चला गया। डैन फैंग में प्रवेश करते हुए, पहली मंजिल है। अपनी इच्छानुसार पहली मंजिल को साफ करें और देखें कि यहां बहुत से लोग हैं। कुछ औषधीय जड़ी बूटियां बेच रहे हैं, कुछ औषधीय सामग्री बेच रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिक लगातार घूम रहे हैं। जाहिर है कि रिफाइनिंग फार्मासिस्ट की दहलीज भी रिफाइनिंग फार्मासिस्ट की सीमित संख्या से निर्धारित होती है। चारों ओर देखने के बाद जियो यान ने पाया कि पहली मंजिल पर उसे कुछ भी पसंद नहीं था और जियो यान भी असहाय होकर दूसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। दूसरी मंजिल के गेट की रखवाली करने वाले 2 संरक्षक भी हैं। जाहिर है, प्रत्येक मंजिल पर प्रवेश करने वालों का विभाजन बेहद सख्त है। जियो यान को दूसरी मंजिल की ओर जाते देख दरवाजे पर खड़े दोनों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। जैसे ही वे जियो यान को पुकारने वाले थे, जियो यान की आत्मा शक्ति का एक हिस्सा एक पल में जारी हो गया और भयानक शक्ति ने उन दोनों को भी कुछ खास नहीं होने दिया। क्या कहें, क्योंकि इसमें
दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की योग्यता है। दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के बाद लोगों का आना जाना स्पष्ट रूप से कम हो गया है और औषधीय गोलियों की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार हुआ है। जियाओ यान भी धीरे धीरे घूम रहा था। आखिरकार हर बार जब वो इस तरह की सभा में जाता था तो ये काफी समय लेने वाला होता था। अच्छी चीजों को खुद ही खोजना पड़ता था, इसलिए वो जल्दबाजी नहीं कर सकता था। छाया की गोली, नवी कक्षा के शिखर के लिए सहायक गोली। इस गोली को निगलने से कुछ समय के लिए इसकी आभा छिप सकती है। जब तक इसे पहले स्तर से ऊपर के किसी मजबूत व्यक्ति द्वारा नहीं खोजा जाता, तब तक अन्य इसे नहीं खोज पाएंगे। इस गोली के बदले में आपको केवल उसी स्तर की एक गोली या 3 दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियां चाहिए। जब आप पास से गुजरें तो इसे न चूकें, एक दुबले पतले व्यक्ति ने कहा। यह सुनकर जियाओ यान ने भी दिलचस्पी से देखा, काली दवा की गोली को देखा, फिर अपना सिर हिलाया और बस वहां से चले जाना चाहता था। इस युवक के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप मेरी औषधीय गोली का आदान प्रदान करना चाहेंगे? ये छिपने और भागने की एकमात्र जादुई दवा है। ये दुर्लभ है। दुबला आदमी भी आशावादी था कि किसी के लिए उसे नोटिस करना मुश्किल होगा और जल्दी से कहा, www.novelhall.com। मुझे डर है कि मैं इस सोने के मालिक को जाने दूंगा। हालांकि आपकी छाया गोली का प्रभाव अच्छा है। ये केवल नवी श्रेणी की खजाने की गोली है। उसी स्तर की गोलियों में आपको सबसे कम औषधीय शक्ति माना जाता है। इतनी सारी चीजों का आदान प्रदान करना वास्तव में महंगा है। जियाओ यान ने यह भी कहा कि एक विशेषज्ञ कीमियागर को यह दुबला व्यक्ति सोने का मास्टर कैसे मान सकता है, और इस तरह की औषधीय गोली केवल उन लोगों द्वारा बनाई जाती है जो अज्ञानी और अक्षम है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में फार्मासिस्ट शायद ही कभी औषधीय गोलियां बनाते हैं जो चिकन पसलियों की तरह होती है। यही है। दुबला व्यक्ति भी जानता था कि वो एक पारखी से मिला था और पीछे नहीं हट रहा था। आखिरकार जैसा कि कहावत है, जैसे ही कोई विशेषज्ञ कोई कदम उठाता है उसे पता चल जाता है कि कोई है या नहीं। जियो यान फिर दूसरी मंजिल पर बिना किसी उद्देश्य के चल रहा था। तभी अचानक एक बूढ़े आदमी के सामने कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे आकर्षित किया। अरे अगर तुम इसे नहीं खरीदोगे तो तुम क्या देखोगे? अगर तुम बुरे दिखोगे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। एक बूढ़े आदमी ने भी आलस से जियो यान को देखा। आखिरकार एक कमजोर विद्वान के रूप में जियो यान की उपस्थिति को देखते हुए वो जानता था कि उसकी पृष्ठभूमि पर्याप्त नहीं हो सकती है। मुशुगेन, ज्वालामुखी पत्थर। बूढ़े आदमी की नसीहत को नजरअंदाज करते हुए जियो यान ने एक एक करके अपरिचित नाम पुकारे। ओ, ये सुनकर कि जियो यान अपने सामने जड़ी बूटियों को अच्छे शब्दों में पुकारने में सक्षम था, बूढ़े आदमी की मूल आलसी आंखें भी जियो यान को देख रही थी। उसके सामने औषधीय जड़ी बूटियां बड़ी मेहनत और कठिनाइयों के साथ मिली थी, लेकिन उसके सामने वाला लड़का एक ही निवाले में उसका नाम बोल सकता था और बूढ़े आदमी को फिर से जियो यान को देखना पड़ा। क्या तुम वाकई इन जड़ी बूटियों को पहचानते हो? बूढ़े आदमी ने भी भौहें सिकोड़ी। न केवल मैं इसे जानता हूं, बल्कि मैं इसे खरीदना भी चाहता हूं। बूढ़े सज्जन, जियाओ यान ने भी सम्मानपूर्वक कहा। आखिरकार, हालांकि उसके सामने बूढ़ा आदमी आलसी लग रहा था, उसके शरीर से एक अदृश्य लहर निकल रही थी और उसकी ताकत स्पष्ट रूप से बेहद अत्याचारी थी। मैं इतने दिनों से यहां हूं और आखिरकार मुझे एक लड़का मिला जिसकी नजर अच्छी है, जो वास्तव में मेरी औषधीय जड़ी बूटियों को पहचान सकता है। बूढ़ा आदमी भी हंसा। कई कीमती औषधीय सामग्री और अद्वितीय खजाने कभी नहीं जाने जाते और इस तरह जीवन भर राख हो जाते हैं। इसलिए इससे यह देखा जा सकता है कि विशाल ज्ञान होना स्वाभाविक रूप से एक अनुभव है। जियाओ यान को अभी भी याद है कि उसके गुरु जिनलोंग किंग ने कहा था कि उसके पास इंजुआन 3 दिनों में एक पवित्र ज्वाला थी, और उसके गुरु के शब्दों के अनुसार
ये पवित्र ज्वाला उसके लिए अब अवशोषित करने और भस्म करने के लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन पवित्र ज्वाला की शक्ति ये बहुत हिंसक और क्रूर है, इसलिए ये एक अजीब आग को निगलने जैसा है और आपको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। 7 ज्वाला फूल, जो शेंगदान, रक्त, आत्मा, बर्फ, तरल। 3 आवश्यकताएं पवित्र ज्वाला की शक्ति को भी बहुत कमजोर कर सकती है। हालांकि ये निगलने में थोड़ी मदद ही कर सकती है, लेकिन सफलता की इतनी कम संभावना हो सकती है कि निगलने में अंत में सफलता मिले। 3 आवश्यकताएं। जियाओ यान ने अभी तक उनमें से किसी का भी सामना नहीं किया है। जहां तक कियान फूल का सवाल है, ये दवा एक फूल की तरह दिखती है। फूल पर 7 रंग हैं और प्रत्येक रंग एक तरह की ज्वाला का प्रतिनिधित्व करता है, जो जियाओ यान द्वारा इसे भस्म करने पर पवित्र ज्वाला को बहुत कमजोर कर सकता है। ज्वाला की शक्ति 7 अलग अलग ज्वाला स्थानों से पैदा होती है। हालांकि ज्वाला अलग अलग आग जितनी शक्तिशाली नहीं होती, लेकिन 7 ज्वालाओं के एकत्र होने की संभावना बहुत कम है। इसकी कीमतीता स्वयं स्पष्ट है। जू शेंगदान को देखते हुए जब जियो यान ने पवित्र ज्वाला को निगल लिया, तो वो जियो यान को अपनी पीठ के रूप में विशाल लड़ाकू क्यूई शक्ति की एक स्थिर धारा दे सकता था। आखिरकार निगलने की प्रक्रिया, या तो जियो यान पवित्र ज्वाला को निगल रही है या पवित्र ज्वाला खुद को निगल रही है। सावधान रहना, विफल होना है। हालांकि इस औषधीय गोली का रैंक कम नहीं है और यह सम्राट रैंक की दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली है। इसका कारण यह है कि जियो यान अब सम्राट रैंक के पहले रैंक के शिखर पर केवल एक फार्मासिस्ट है। प्रथम श्रेणी स्वर्ग और पृथ्वी के 3 स्तरों में विभाजित है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो किया जा सकता है। लेकिन अब मैं केवल जू शेंगदान को परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री एकत्र कर सकता हूं और भविष्य में योजना बना सकता हूं। जहां तक आखिरी रक्त, आत्मा, बर्फ, तरल की बात है, जियो यान ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। जियो यान ने डू क्यूई महाद्वीप पर अजीब आग को निगल लिया और जानता था कि हालांकि ये प्रक्रियाएं परेशानी वाली थी, लेकिन वे उसकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। उसने तुरंत इन चीजों को तैयार करने के महत्व को समझ लिया, इसलिए उसे उन्हें गंभीरता से लेना पड़ा। इसलिए इन चीजों को पहले से तैयार करना बेहतर है, अन्यथा भले ही दुर्लभ पवित्र लपटें मिल जाएं, उनके मालिक का गोल्डन ड्रैगन किंग निश्चित रूप से उन्हें अपने लिए निगल नहीं पाएगा। और जियो यान उस समय उस स्वाद के बारे में सोच भी नहीं सकता है जिसे वो नहीं खा सकता है। ये सोचते हुए मैं नीचे बैठ गया और मेरे सामने बूथ पर ध्यान से देखने लगा। कौन सी जड़ी बूटी खरीदने जा रहे हो, छोटे दोस्त? बूढ़े आदमी ने भी जियाओ यान को अपने बूथ के सामने ध्यान से सोचते हुए देखा और फिर धीरे से कहा, आखिरकार उसके सामने जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ है। क्योंकि ये बच्चा इन जड़ी बूटियों के नाम पहचान सकता है, तो बूढ़े आदमी को चिंता नहीं है कि उसके पास उन्हें खरीदने की क्षमता नहीं होगी। जुशेंगदान बनाने के लिए बहुत अधिक औषधीय सामग्री की आवश्यकता नहीं है, केवल 3 प्रकार की: वेस्नो सोल, गनोडर्मा ल्यूसिडम, लिंगजियान और यिन डेविल फ्रूट है। जियाओ यान का दिमाग उन औषधीय जड़ी बूटियों से गूंज उठा और फिर उसकी पुतलियां कसकर सिकुड़ गई और फिर बूढ़े आदमी के सामने बैंगनी मिट्टी जैसी चीजों के ढेर के सामने ध्यान से देखा। बूढ़े सज्जन, आप इस चीज को कैसे बेचते हैं? जियाओ यान ने यह भी देखा कि यह बैंगनी जैसी मिट्टी होने वाली थी और बैंगनी पीले रंग के साथ रंगा हुआ था, जैसे कि आध्यात्मिकता को प्रकट कर रहा हो ऊर्जा। अरे, इस चीज की उत्पत्ति असाधारण है। मैंने सुना है कि यह कुछ शीर्ष स्तरीय सम्राट रैंक की दवा की गोलियों के लिए एक आवश्यक औषधीय सामग्री है। हालांकि मुझे इसका मूल्य नहीं पता है, लेकिन ये 2 सम्राट रैंक, चौथे रैंक राक्षसों की रक्षा कर सकता है। गंदगी असाधारण है, तो मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है, बस सम्राट रैंक की कोई भी गोली और पृथ्वी रैंक की पहली रैंक। बूढ़े आदमी ने भी चालाक बूढ़े की तरह कहा। स्कचकचका। जियाओ यान भी इस बूढ़े आदमी की लिखावट से हैरान था। थोड़ा सोचने के बाद जियाओ यान ने भी इसके बारे में सोचा। बूढ़े सज्जन, ये शेर के मुंह जैसा लगता है।
हालांकि 2 सम्राट रैंक और चौथे दर्जे के राक्षस उसकी रखवाली कर रहे हैं, लेकिन वो बूढ़े सज्जन की ताकत से इससे निपट सकता है। जियाओ यान भी हंसा। बूढ़े सज्जन के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि शरीर में विषाक्त पदार्थ बचे हुए हैं। मेरे पास यहां एक शून्य परिवर्तन की गोली है। हालांकि ये गोली केवल प्रथम श्रेणी के सम्राट रैंक की है, लेकिन ये बूढ़े सज्जन को शरीर में विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने में मदद कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अभी भी समाप्त किया जा सकता है। जियो यान भी हंसा। स्वाभाविक रूप से शून्य परिवर्तन की गोली जियो यान द्वारा परिष्कृत नहीं की गई थी, लेकिन पहले खंडहरों में संयोग से प्राप्त हुई थी। आखिरकार जियो यान के हाथ में केवल एक सम्राट रैंक परिवर्तन की गोली है और इसका उपयोग केवल राक्षस ही कर सकते हैं। इसलिए जियो यान के पास ये उस समय काफी गरीब था। तो फिर मैं आपके लिए एक औषधीय जड़ी बूटी जोड़ दूं? बूढ़े व्यक्ति ने भी जियो यान को एक मुस्कुराहट के साथ देखा और जाहिर तौर पर जियो यान के शब्दों से चौंक गया। वो उसे देखकर ही पहचान सकता था। शरीर की बेचैनी, मेरे शरीर में विषाक्त पदार्थ, लेकिन मेरे अलावा कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। इसलिए मुझे अपने सामने वाले लड़के का फिर से मूल्यांकन करना पड़ा। ओह, किस तरह की औषधीय सामग्री? जियो यान ने यह सुना और दिलचस्पी से कहा। हालांकि बूढ़े आदमी के सामने औषधीय सामग्री दुर्लभ थी। जियो यान को बस इस आध्यात्मिक बैंगनी पत्थर की जरूरत थी। इसलिए उसने पूछा, वो चीज भी है जिसे पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। अगर ये तुम्हारी दवा के लिए नहीं होती तो मैं तुम्हें नहीं देता। बूढ़े आदमी ने भी कहा, मेरा इंतजार करो, वो चीज तीसरी मंजिल पर है। यहां मेरा इंतजार करो और मैं इसे नीचे ले जाऊंगा। बोलने के बाद बूढ़ा आदमी उठकर तीसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। सर, मुझे अपने साथ चलने दो, जियो यान ने भी कहा। ओह, अब बूढ़े आदमी के आश्चर्यचकित होने की बारी थी। तीसरी मंजिल पर केवल 4 सितारा डू सम्राट पावर हाउस और सम्राट रैंक कीमियागर ही प्रवेश कर सकते थे। इस बच्चे की ताकत 4 सितारा डू सम्राट तक नहीं पहुंची, इसलिए केवल एक ही परिणाम था, सम्राट स्तर के फार्मासिस्ट। ये बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार विशाल परिवार के कुछ शिष्यों के पास साधना के लिए कुछ सम्राट स्तर की औषधीय गोलियां होंगी, लेकिन सम्राट रैंक की औषधीय गोलियां होने से केवल ये पता चलता है कि उनके पीछे एक मजबूत शक्ति है, लेकिन ये सम्राट रैंक कीमियागर से अलग है। ये एक आकाश और एक भूमिगत है। शाही रैंक के कीमियागर का आकर्षण बहुत बड़ा है। साधारण फार्मासिस्ट जो सम्राट स्तर की औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं, वे एक सितारा डू सम्राट को इतना मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त है कि वे इससे प्रेरित हों, और एक कीमियागर जो सम्राट स्तर के पहले रैंक जुआन स्तर को परिष्कृत कर सकता है, वो 2 सितारा डू सम्राट को इतना मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त है कि वे इससे प्रेरित हों। कीमियागर जो प्रथम श्रेणी के सम्राट रैंक को परिष्कृत कर सकता है, वो 3 सितारा डू सम्राट के पावर हाउस को उसे चलाने के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त है, और कीमियागर जो प्रथम श्रेणी के सम्राट रैंक को परिष्कृत कर सकता है, वो 3 सितारा डू सम्राट के पावर हाउस को उसे चलाने के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त है। बूढ़े आदमी की दृष्टि से जियो यान की ताकत और उम्र का पता लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसा युवा फार्मासिस्ट काफी दुर्लभ है। जियो यान और बूढ़ा आदमी तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर आए और पाया कि यहां केवल एक संरक्षक था, लेकिन उसकी ताकत काफी अत्याचारी थी। बूढ़ा वांग। द्वारपाल ने बूढ़े आदमी को ऊपर आते हुए देखा और जल्दी और सम्मानपूर्वक कहा, और फिर उसके बगल में जियो यान को उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी नजर से देखा। मेरे लोग अंदर जा सकते हैं, वांग लाओ के नाम से जाने जाने वाले बूढ़े आदमी ने कहा। मुझे खेद है बूढ़े वांग, नियम इस तरह के हैं, कृपया। द्वारपाल ने बोलना समाप्त करने से पहले उसने जियो यान के हाथों में एक फार्मासिस्ट की टोपी और एक फार्मासिस्ट पदक देखा। आमतौर पर एक सितारा प्रथम श्रेणी के फार्मासिस्ट का होता है। जहां तक शाही कीमियागर के पदक की बात है,
तो उस पर सम्राट शब्द अंकित होता है और उस पर 2 सितारे भी चमकीले ढंग से लटके होते हैं। सम्राट स्तर के फार्मासिस्ट के लिए एक सितारा प्रथम श्रेणी के सम्राट रैंक फार्मासिस्ट का होता है और दूसरा सितारा सम्राट रैंक के पहले दर्जे के रहस्यमय फार्मासिस्ट का होता है। द्वारपाल की पुतलियां भी सिकुड़ गई। 4 सितारा डू डी मजबूत की तुलना में कीमियागर वास्तव में अधिक सम्मानजनक है। ये युवा लड़का वास्तव में एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट है जो प्रथम श्रेणी के सम्राट स्तर की दवा की गोली को परिष्कृत कर सकता है। प्रिय सम्राट रैंक 2 सितारा कीमियागर, कृपया। द्वारपाल भी सम्मानजनक था और उसने निमंत्रण का इशारा किया। यह सुनकर जियो यान ने भी अपना पदक वापस ले लिया और पीछे चला गया। बूढ़े मिस्टर, चलो, जियो यान ने भी स्पष्ट रूप से कहा। आखिरकार जियो यान अब भेष बदल चुका था और वे अपने असली रंग को नहीं पहचान सकते थे, इसलिए उन्हें ये चीजें दिखाने में राहत मिली। मैं नहीं देख सकता कि तुम काफी गहराई से छिपे हो। बूढ़ा आदमी भी जियो यान के 2 सितारा सम्राट रैंक पदक से हैरान था। आखिरकार ये चीज नकली नहीं हो सकती, ये कहा है। जियो यान ने भी विनम्रता से कहा, मुझे कहना है, कभी कभी मुझे आप फार्मासिस्टों से बहुत ईर्ष्या होती है। दूसरों के लिए दवा की गोलियां परिष्कृत करना दूसरों को उनके लिए मरने पर मजबूर करना है। अरे चलो चलते हैं, बूढ़े आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें और आवाज जियाओ यान की फार्मासिस्ट के रूप में पहचान की ईर्ष्या को छिपा नहीं सकी। जैसे ही हम तीसरी मंजिल में दाखिल हुए, औषधीय जड़ी बूटियों की एक मोहक खुशबू हमारे चेहरे पर आ गई, लेकिन लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। चारों ओर देखने पर तीसरी मंजिल पर केवल 1 दर्जन लोग थे और कुछ स्टॉल कुछ कीमती औषधीय सामग्रियों और उच्च रैंक की गोलियों से भरे हुए थे। लेकिन बिना किसी अपवाद के इन बूथों की रखवाली कोई नहीं करता। ये तीसरी मंजिल है जहां सबसे सुरक्षित सुरक्षा गार्ड है, इसलिए किसी भी औषधीय सामग्री और औषधीय जड़ी बूटियों को केवल पंजीकृत करने और यहां रखने की आवश्यकता है और स्वाभाविक रूप से उनकी देखभाल करने के लिए एक विशेष व्यक्ति होगा। और जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं वे इसे अपनी इच्छानुसार देख सकते हैं, लेकिन केवल दूर से, इसे छूना नहीं, अन्यथा। बूढ़े आदमी ने भी अपनी उलझन को स्पष्ट किया। हां, यह सुनकर जियाओ यान भी दंग रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरी मंजिल पर बूथों में कोई गार्ड नहीं था, केवल कुछ लोग लगातार अपनी जरूरत की चीजों की तलाश कर रहे थे। चलो, मैं तुम्हें वो औषधीय जड़ी बूटी लाने ले चलता हूं, जो तुम्हारी औषधीय जड़ी बूटी के लिए एक उपहार भी है। बूढ़ा आदमी भी जानता था कि मूल्य के मामले में उसकी मिट्टी और शून्य परिवर्तन की गोली का मूल्य एक ही स्तर पर नहीं था। आगे बढ़ो, और उसके सामने वाला बच्चा वास्तव में इतना शक्तिशाली फार्मासिस्ट है, उसे एक अच्छा प्रभाव देना होगा। वैसे भी वो नहीं जानता कि औषधीय जड़ी बूटियां क्या है, इसलिए इस कीमियागर को एक एहसान देना बेहतर है। शेन वुयू, तियान लियांग को जियाओ यान स्वर्ग और पृथ्वी के कई खजानों के नाम कहता रहा। बूढ़े आदमी के बगल वाला लड़का ऐसा ही है, और बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराया और कहा कि अगर वो फार्मासिस्ट के साथ अच्छे संबंध बना सकता है तो भविष्य में दवा को परिष्कृत करने के लिए उसे ढूंढना बहुत सुविधाजनक होगा। ये यही है, बूढ़े ने सहजता से कहा। जियाओ यान ने भी तीसरी मंजिल पर बने बूथ की ओर ध्यान दिया। 3 ज्वाला फूल। जियाओ यान की नजरें घूम गई। तभी उसकी नजर बूथ पर एक साधारण औषधीय जड़ी बूटी पर पड़ी। एक छोटा पौधा जो अपने हाथ के आकार का था, जिसकी शाखाओं पर विभिन्न आकृतियों की कुछ हरी पत्तियां थी। लेकिन सबसे आकर्षक यह था कि ऊपर की ओर 3 पत्तियां धीरे धीरे चारों ओर से घिर रही थी, 3 अलग अलग रंग। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 3 पत्तियों पर 3 रंग कुछ ज्वालाएं लगती है, जो कुछ गर्म तापमान को बाहर निकालती है। जियाओ यान का दिल भी इस समय शांत था, ये सोचते हुए कि इन 3 ज्वाला फूलों को कैसे खरीदा जाए। हालांकि पवित्र ज्वालाओं को भस्म करने के लिए 7 ज्वाला फूलों की जरूरत होती है, लेकिन वो चीज मिलना मुश्किल है।
अब जब मुझे 3 ज्वाला फूल मिल गए हैं तो मैं भी जल्द से जल्द तैयारी करूंगा। अप्रत्याशित रूप से 3 लौ फूल को बूढ़े आदमी ने उठा लिया और फिर जियो यान से कहा, तुम्हारी शून्य परिवर्तन की गोली के बदले में उन मिट्टी और इस औषधीय सामग्री के बारे में क्या ख्याल है? बूढ़े आदमी ने भी मुस्कुराते हुए जियाओ यान को देखा। मूल रूप से जियाओ यान का फायदा उठाने और जियाओ यान को वध के रूप में लेने की चाहत से लेकर अब जियाओ यान से दोस्ती करने की पूरी कोशिश करने तक उसके रवैये में भी जबरदस्त बदलाव आया है। ये शक्तिशाली शोधन तकनीक के कारण होने वाला अदृश्य प्रदर्शन है। जियाओ यान भी इससे बहुत संतुष्ट है। अभी वो सोच रहा था कि 3 ज्वलंत फूल कैसे प्राप्त करें, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये बूढ़ा आदमी वास्तव में इसे उसके दरवाजे पर लाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, कीमियागर सबसे लोकप्रिय पेशा है। ये क्या है, बूढ़े सज्जन? हालांकि जियाओ यान का दिल पहले ही हंसी से खिल चुका था। इन 3 ज्वलंत फूलों और जियान का मूल्य पहले ही शून्य परिवर्तन की गोली से बहुत अधिक हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी बूढ़े आदमी द्वारा आधे रास्ते में वापस जाने से बचने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी थी। मुझे नहीं पता कि इस चीज का क्या उपयोग है। मैंने इसे सम्राट के 5वें दर्जे के जानवर के बगल में ले लिया। इसे लेने के बाद मुझे इसका रहस्य नहीं पता था, इसलिए हम साधकों के लिए मैं बेकार हूं। चूंकि छोटा भाई और मैं किस्मत वाले हैं, तो मैं तुम्हें ये औषधीय जड़ी बूटी दूंगा। बूढ़े आदमी ने भी सहजता से कहा, मैं नहीं देख सकता कि ये औषधीय सामग्री कितनी कीमती है, लेकिन मैं अभी भी अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करता हूं। उसने बूढ़े आदमी के हाथ से सान्यान हुआ भी ले लिया, लेकिन जब उसने इसे जल्दी से दूर रखा तो अचानक एक अप्रत्याशित आवाज सुनाई दी। मुझे ये औषधीय सामग्री बहुत पसंद आई है। इस बूढ़े सज्जन को इसे मुझे बेच देना चाहिए। आप कीमत से संतुष्ट होंगे। तीसरी मंजिल पर एक तेज आवाज भी सुनाई दी। जियाओ यान ने चारों ओर देखा और पाया कि ये महंगे कपड़े पहने एक आदमी था, और जियाओ यान को एहसास हुआ कि इस आदमी में एक जिद्दी बच्चे की तेज गंध थी। मैंने इस छोटे दोस्त के साथ एक सौदा किया है। आपको किसी दूसरे परिवार की तलाश करनी चाहिए। बूढ़े ने भी हल्के से कहा, और निहितार्थ स्पष्ट था। मैं बिना पैसे कमाए पैसे नहीं कमाता। मैं वास्तव में नहीं समझता। महंगे कपड़े पहने हुए आदमी ने भी कहा, ये दोस्त, कृपया मुझे अपने हाथ में औषधीय सामग्री भी बेच दो। कीमत स्वाभाविक रूप से आपको संतुष्ट करेगी। बोलने के बाद मैं जियाओ यान की ओर चला गया, जैसे कि मैं जियाओ यान के हाथ से 3 ज्वाला फूल छीनने जा रहा था। ओह, अगर मैं इसे नहीं बेचता तो क्या होगा? जियाओ यान भी किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार था। आप गलत जगह पर आ गए हैं। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया और फिर उसके पूरे शरीर में सांस भी निकल गई। बूढ़े वांग, सम्राट रैंक के सम्मानित 2 सितारा फार्मासिस्ट, कृपया शांत हो जाओ। हम इस मामले को संभालेंगे और आपको एक एक करके समझाएंगे। एक प्रबंधक भी जल्दी से कई लोगों के सामने आया और सम्मानपूर्वक कहा, 5 सितारा लड़ाकू सम्राट, दूसरे सितारा सम्राट का कीमियागर। महंगे कपड़े पहने हुए आदमी की अहंकारी आभा गायब हो गई और उसने पाया कि इस बार उसने कुछ ऐसे लोगों को भड़का दिया था जिन्हें वो नाराज नहीं कर सकता था। इस बार ऐसा लगता है कि ये लोहे की प्लेट से टकराया है। ये ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जंगली हो सकते हो। प्रबंधक ने महंगे कपड़े पहने आदमी से गुस्से में कहा। महंगे कपड़े पहने आदमी कौन है इसका जिक्र तो नहीं, लेकिन उसके सामने 5 सितारा डू सम्राट वांगलाओं की ताकत कुछ ऐसी नहीं है जो वो बर्दाश्त कर सके। उसके बगल में दूसरे सितारा सम्राट कीमियागर का तो जिक्र ही नहीं, इसलिए वो भी प्रभारी है। परेशानी पैदा करने वाले आदमी की पहचान की परवाह मत करो। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम जल्दी से मेरे मालिक को पसंद की चीजें क्यों नहीं सौंप देते? वरना। महंगे कपड़े पहने आदमी के पीछे एक परिचारक ने स्थिति से अनजान होकर कहा, अरे अरे, ये डैन फैंग मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। ये वाकई डरावना है।
जियो यान ने भी हल्के से कहा, और उसके शब्दों में खटास की कोई कमी नहीं थी। वयस्क, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा। प्रबंधक ने भी पसीने से लथपथ होकर कहा, इतनी कम उम्र में यह कमजोर दिखने वाला विद्वान एक कीमियागर है जो सम्राट रैंक के दूसरे स्टार तक आगे बढ़ सकता है। इसलिए उसके पीछे की ताकतें केवल इसे भयावह ही कहा जा सकता है। अगर आप इतने बड़े आदमी को नाराज करते हैं तो आपका अंत बहुत ही दयनीय होगा। क्या आप दोनों निजी होने जा रहे हैं या हमें इसे सुलझा लेना चाहिए? हमने अपनी कीमिया कार्यशाला में परेशानी खड़ी की, लेकिन हमने गलत जगह चुनी। प्रबंधक ने भी ठंडी सांस ली। इन दोनों के लिए उन्हें भड़काना अच्छा नहीं है, लेकिन वे एक उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट को भड़काना चाहते हैं। मेरे लिए चुप रहो। महंगे कपड़ों में आदमी ने भी अपने पीछे के दल पर बुरी तरह से नजर डाली, फिर अपनी मुठ्ठियां जियाओ यान की ओर सम्मानपूर्वक बांध ली और कहा, जिंगल में हमारे पास आंखें हैं, लेकिन माउंट ताई को नहीं जानते हैं, और हम अभी भी अभ्यास करने की उम्मीद करते हैं। इसके बारे में चिंता न करें मास्टर याकुशी, कृपया इसे एक मुस्कान के साथ स्वीकार करें। बोलने के बाद उसके हाथ में एक कार्ड दिखाई दिया और उसे जियाओ यान को सौंप दिया। केवल 4 सितारा डू डी कार्ड का उपयोग किया जा सकता है और कार्ड पर संख्या को देखते हुए 1 मिलियन तक है। हालांकि 1 मिलियन की राशि जियाओ यान और अन्य लोगों के लिए बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन 1 मिलियन का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने में सक्षम होना यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इस आदमी के पीछे की शक्ति काफी मजबूत है। हाँ, क्या 1 मिलियन बहुत कम नहीं है? और आप ये भी जानते हैं कि फार्मासिस्ट के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज जो नहीं होती है वो है पैसा। जब जियाओ यान बोलने वाला था तो जियाओ यान के साथ व्यापार करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने भी ये कहा। जाहिर है जिंगले की अभी अभी की अशिष्टता ने उसे भी क्रोधित कर दिया। एक सबक के रूप में जिंगले को भारी खून बहने दे। प्रभारी, मैं इसे संभालने के लिए आप पर छोड़ता हूं। जियाओ यान ने भी बूढ़े व्यक्ति के विचारों को समझा और फिर प्रदर्शन में सहयोग किया। हां मेरे स्वामी, यह सुनकर प्रबंधक भी जिंगले और उन दोनों को गिरफ्तार करना चाहता था। 1 मिनट रुको आदरणीय फार्मासिस्ट, ये सोल वार्मिंग स्टोन नामक एक कीमती औषधीय सामग्री है। इसे लंबे समय तक पहनने से पहनने वाले की आत्मा की शक्ति बढ़ सकती है। मुझे लगता है कि यह आपके जैसे फार्मासिस्ट के लिए काफी उपयुक्त है। जिंगले ने भी जोर से कहा और फिर अपने दिल में कुछ शब्द डांटे, कमीने। आखिरकार वर्तमान स्थिति में बूढ़े आदमी और उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट ने स्पष्ट रूप से एक समझौते पर पहुंच गए हैं। जाहिर है वो चाहता है कि जिंगले को बहुत खून बहे, अन्यथा वो आज वास्तव में परेशानी का कारण बनेगा। ओह, तो चलो इसे भूल जाओ महामहिम। जियो यान ने भी लापरवाही से हाथ हिलाया और फिर 4 पैटर्न डू डी कार्ड और सोल वार्मिंग स्टोन को भी जियो यान ने स्वीकार कर लिया। जिस क्षण जियो यान ने 4 पैटर्न डू डी कार्ड और वार्म सोल स्टोन को स्वीकार किया, जिंगले की पलकें भी हिंसक रूप से फड़क उठीं और वो स्पष्ट रूप से बहुत व्यथित था। ये केवल एक छोटी राशि थी, लेकिन उसने लगभग 10 मिलियन युआन खर्च करके ये सोल वार्मिंग स्टोन खरीदा। चूंकि ये मामला है, मैं अल्केमिस्ट मास्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमें पहले ही निकल जाना चाहिए, जिंगले ने भी कहा और फिर उसकी आंखें थोड़ी हिल गई, अपने साथियों को पीछे आने का संकेत देते हुए। हे, बूढ़ा सज्जन वास्तव में क्रूर है। जियो यान ने भी कहा, ये 2 अज्ञानी लोगों के लिए एक सबक है, ये उनके लिए भी एक सबक है। बूढ़ा आदमी हंसा। चलो दूसरी मंजिल पर वापस चलते हैं और मैं मिट्टी को साफ कर दूंगा और फिर हमारा लेन देन पूरा हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने यह भी कहा। आखिरकार जियो यान के हाथ में शून्य परिवर्तन की गोली पहले ही बूढ़े आदमी को दे दी गई थी, इसलिए बूढ़ा आदमी बाद में आया। इन कार्यों के। हां, जियो यान ने भी जवाब दिया। आखिरकार ये एक गोली की दुकान है। यहां तक कि जियो यान ने भी बूढ़े आदमी को गोली अपने कारणों से दी थी। सबसे पहले ये बूढ़े आदमी का विश्वास हासिल करना था। दूसरे,
उसे इस लेन देन में किसी भी समस्या की चिंता नहीं थी। आखिरकार, चूंकि ये गोली की दुकान यहां लोगों के इतने बड़े प्रवाह के साथ एक प्रमुख स्थान हो सकती है, ये दिखाने के लिए भी पर्याप्त है कि इस गोली की दुकान के पीछे की ऊर्जा कम नहीं है, और इस खेप में औषधीय सामग्री और गोलियां बेचने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने एक विस्तृत पंजीकरण किया होगा। इसलिए जियो यान भी राहत महसूस करता है। अगर ऐसा है तो ये एक अच्छा सौदा है। अगर छोटे भाई को भविष्य में किसी भी औषधीय सामग्री की आवश्यकता होती है तो बस इस गोली की दुकान में आकर मुझे ढूंढो। बूढ़े आदमी ने भी जियो यान के साथ एक सौदा किया और पंजीकरण कराया। बूढ़े आदमी ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं पहले निकल जाऊंगा। जियो यान ने भी अपनी मुट्ठी बांध ली और बूढ़े आदमी से कहा, ठीक है, सड़क पर सावधान रहना। हो सकता है कि वे दोनों अभी आप पर गोली चला दें। बूढ़े आदमी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जाहिर है कि वो बूढ़ा और परिष्कृत था और वो अभी जिंगले की आंखों में कुछ अलग स्वाद देख सकता था। याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बूढ़े सज्जन, जियो यान ने भी जवाब दिया। जियो यान ने स्वाभाविक रूप से जिंगले के दिल में अभी थोड़ी हलचल देखी, लेकिन जियो यान ने शुरुआती चरण में मात्र 4 सितारा डूडी की ताकत नहीं ली। आखिरकार इस कीमत वाले लोग, जियो यान इसे एक हाथ से संभाल सकते हैं। नीचे जाओ और यानक्स्याओ नामक इस कीमियागर को दूसरे सम्राट रैंक वाले स्टार से जांचो। मुझे बहुत खून बह रहा है, मैं तुम्हें इसका बदला चुकाऊंगा। के साथियों ने कहा, मास्टर, इस सम्राट रैंक वाले 2 सितारा फार्मासिस्ट के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। परिवार से बाहर आने से पहले यह समझाया गया था कि फार्मासिस्ट के साथ खिलवाड़ करना सबसे मुश्किल है। अगर कोई लापरवाह है, साथी भी बेहद चिंतित थे। जाहिर है कि बाहर जाने से पहले परिवार का सबसे बड़ा आदमी। उसने बार बार फार्मासिस्ट को भड़काने पर जोर नहीं दिया। चिंता मत करो, अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो मैं उसे नरक में भेज दूंगा। जिंगले ने भी एक गंभीर भाव के साथ कहा। जाहिर है कि अभी अभी की शर्मिंदगी ने जिंगले को काफी दुखी कर दिया था। जहां तक घर के मामले की बात है तो आप जानते हैं कि इसे कैसे करना है। जिंगले ने अपने साथियों को यह निर्देश देना भी नहीं भूला कि वे उसे अपने अच्छे कामों को नुकसान पहुंचाने से रोकें। ठीक है, मुझे पता है। बोलने के बाद वो भूत की तरह गायब हो गया। कमीने, मैं तुम्हें बस एक डांस पार्टी करने दूंगा। मैं सान्यान हुआ और सोल वार्मिंग स्टोन को बिना किसी नुकसान के वापस लाऊंगा। जिंगले ने भी डैनफैंग को घूरते हुए क्रूरता से कहा और बोलने के बाद वो गायब हो गया। भारी ट्रैफिक वाली सड़क। जब जियाओ यान डैनफैंग से बाहर आया तो उसने देखा कि देर हो रही थी और वो उठकर अपने निवास की ओर चल पड़ा। साथ ही वो अभी अभी प्राप्त किए गए वार्म सोल स्टोन में भी काफी दिलचस्पी ले रहा था। रिंग के अंदर जियाओ यान की आत्मा के दायरे को पोषित करने वाली अत्यंत कोमल शक्तियां भी हैं। युएरू, क्या गड़बड़ है? जियाओ यान अपने दरवाजे पर गया और उसे एक आकृति मिली जिसके बारे में उसे लगा कि वो उससे परिचित है। वो अंदर गया और देखा कि ये युएरू थी। उसने तुरंत अपना दरवाजा खोला और युएरू को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, बस पहले कोई लापता हो गया था तो मुझे तुमसे डर लगता है। यह देखकर कि जियाओ यान ठीक था, युरू को राहत मिली। उसे कुछ हद तक राहत मिली। नहीं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जियाओ यान ने भी सांत्वना देते हुए बात की। जाहिर है जियाओ यान युरू के मन की बात समझ गया था, लेकिन जियाओ यान कोई निर्दयी व्यक्ति नहीं था और उसके पास अभी भी कुछ रहस्य थे जिन्हें उसने सुलझाया नहीं था। लेकिन अंतिम विश्लेषण में जियाओ यान सिर्फ एक भाई और एक बहन के रूप में युरू की देखभाल कर रहा था। आखिरकार वे लोगों का पहला समूह थे जो उसकी मदद करने के लिए डूडी महाद्वीप में आए थे। कल तुम्हें क्या हुआ था? युरू ने भी अपने होठों को थोड़ा काटा। जाहिर तौर पर अनिश्चित थी कि उसे पूछना चाहिए या नहीं। कल कुछ नहीं हुआ, यानी आत्मा शक्ति में कुछ असामान्यता थी। वरिष्ठ भाई मो चैन मुझे प्रभारी व्यक्ति के पास ले गए और अब ये हल हो गया है।
जियाओ यान ने भी यूरू की हरकतों को देखा और कहा, जियाओ यान, मुझे नहीं पता कि तुमने गौर किया या नहीं, यहां कुछ और लगता है। मैं कल रात बहुत बुरी तरह सोया था और मेरे माथे पर लगे रून हमेशा एक ताकत का संचार करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। युएरुहे ने भी जियाओ यान को संदेह से देखा, जियाओ यान की मदद के लहजे में। ओह! ये सुनकर जियाओ यान ने भी यूरू को ध्यान से देखा। वास्तव में यूरू की आंखों के कोने के आसपास कुछ मोटे काले घेरे थे। जाहिर है क्योंकि वो ठीक से आराम नहीं कर रही थी। क्या तुम मेरे लिए इसे देख सकते हो? यूरू ने भी अपने होठों को थोड़ा काटा और फिर शर्माते हुए चेहरे से पूछा, ये अच्छा नहीं है, ये रून तुम्हारी विरासत है। जियाओ यान ने यह देखकर जल्दी से मना कर दिया, लेकिन जियाओ यान के अपने शब्द समाप्त करने से पहले युएरू के माथे पर रहस्यमय रून भी युएरू के नियंत्रण में था। डिग्री में एक फीकी रोशनी उत्सर्जित करता है। इस रहस्यमयी रून को देखकर जियाओ यान इससे बच नहीं सका, इसलिए उसे अपने खुद के डू क्यूई सुरक्षा शरीर को सक्रिय करना पड़ा और यूरू के माथे को देखना पड़ा, जांच करने के लिए तैयार। आखिरकार इस रहस्यमयी रून की विरासत ब्राइट मून फेरी से आई थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितना शक्तिशाली है, लेकिन अगर आप खुद को अमर कह सकते हैं तो आपकी ताकत निस्संदेह एक लड़ने वाला अमर है। डू जियान से संबंधित कुछ भी साधारण कैसे हो सकता है, इसलिए जियाओ यान को सावधान रहना पड़ा। युएरू के माथे पर भी धीरे धीरे बाहर निकल आया। जियाओ यान ने भौहें सिकोड़ी। वो शक्ति के इस निशान से एक शक्तिशाली बल महसूस कर सकता था, जो युएरू के शरीर के भीतर सील लग रहा था। ये शक्ति मेरे शरीर में सील नहीं है, और मेरे शरीर में कुछ ऐसा है जो इस शक्ति को संप्रेषित कर सकता है। क्रिसेंट मून कुइगुओं की मदद से मैं उस विरासत को तभी स्वीकार कर सकता हूं जब मेरी ताकत उस तक पहुंच जाए। यूरू ने भी जियाओ यान को देखा। अभिव्यक्ति का परिवर्तन, धीरे से कहा, तुम किस स्तर तक पहुंचना चाहते हो? जियो यान ने भी उत्सुकता से पूछा। कम से कम तुम्हें 5 सितारा डू सम्राट तक तो पहुंचना ही है। यूरू ने भी कुछ कमजोरी से कहा, आखिरकार इस डू सम्राट के प्रत्येक सितारे का प्रचार बेहद मुश्किल है। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से 5 सितारा डू डी से ज्यादा होंगी। जियो यान ने भी सांत्वना दी। ठीक है, ये सिर्फ इतना है कि जब तुम विरासत स्वीकार करते हो तो जाने की जगह वास्तव में। क्या तुम मेरे साथ चलोगे जब मेरी ताकत 5 सितारा डू डी तक पहुंच जाएगी? यूरू ने भी अपनी आवाज में एक दुर्लभ ताकत और उम्मीद के साथ धीरे से कहा, किसी भी समय मेरे साथ चलो। जियो यान ने भी यूरू को देखा और मना करने का साहस नहीं कर सका, लेकिन वो नहीं जानता था कि दूर के भविष्य में जियो यान इस समय अपने इस फैसले पर पछताएगा। हुक खींचो, खुद को फांसी पर लटकाओ, ये 100 साल तक नहीं बदलेगा। यूरू ने भी अपनी मुस्कान वापस पाली। उसने जियाओ यान की उंगलियां ऊपर खींची और उन्हें आपस में छुआ दिया। जियाओ यान उसे हरा नहीं सकती थी, इसलिए उसे ये छोटी छोटी चीजें करनी पड़ी। इसके बाद जियाओ यान ने भी अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करके यूरू के शरीर का निरीक्षण किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। और फिर उसने यूरू को कुछ शब्द समझाए। मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा है, लेकिन इन दिनों मुझे सावधान रहना चाहिए। ये नसों को शांत करने के लिए कुछ औषधीय गोलियां हैं। आज रात इन्हें लेने के बाद तुम्हें अच्छी नींद आनी चाहिए। जियाओ यान ने भी कुछ औषधीय गोलियां निकाली और यूरू से कहा, नहीं नहीं, ये चीजें बहुत कीमती हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। यूरू ने भी छोटी बहू की तरह नजरें घुमाते हुए टाल दिया, जिससे जियाओ यान हंस पड़ा और बोला, ले लो, तुम और मैं दोनों। लोगों को इतना विनम्र होने की क्या जरूरत है? ठीक है, लेकिन इसे बस इतना ही समझो कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं और मैं भविष्य में तुम्हें वापस चुका दूंगा। यूरू ने भी जियाओ यान के हाथ से दवा की गोली ली और फिर जियाओ यान से कसम खाई। ठीक है,
जियाओ यान ने जल्दी से सहमति जताई कि उसे यूरू से अपना कर्ज चुकाना है। दोनों ने थोड़ी देर तक बातचीत की और जियाओ यान ने यूरू को जम्हाई लेते हुए देखा और आत्मविश्वास के साथ उसके घर लौटने से पहले यूरू को उसके निवास तक पहुंचाया। आसपास के माहौल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद उसने एक आत्मा अवरोध स्थापित किया। ये सब करने के बाद जियाओ यान को राहत महसूस हुई। फिर उसने बैंगनी मिट्टी के आकार का लिंगजियान और सान्यान हुआ निकाला, आत्मा को गर्म करने वाला पत्थर और 1,000,000 सोने के सिक्कों वाला चापड़ वाला डॉडी कार्ड। मिट्टी के आकार का ये लिंगजियान भी संभालना आसान है। इसे इस्तेमाल करते समय केवल आग की लपटों से पकाया जाना चाहिए। और जियाओ यान ने मूर्खतापूर्ण मानसिकता के साथ 3 लौ का फूल खरीदा। भूमि अलग है, लेकिन सान्यान हुआ से मिलना किसी तरह का भाग्य नहीं है, इसलिए मैंने इसे जल्दी खरीद लिया। 4 पैटर्न वाले डूडी कार्ड। जियाओ यान को भी लिंगजियान और सैन यान हुआ के साथ सम्राट यान रिंग में बिना देखे ही डाल दिया गया था। फिर मैंने अपने सामने समय के इस छोटे से टुकड़े को ध्यान से देखा। सोल वार्मिंग स्टोन जियाओ यान की हथेली के आकार का है और इसका आकार अनियमित है, लेकिन इसकी सतह पर चमकदार चमक की एक परत है जो अवर्णनीय रूप से सुंदर है। जियाओ यान ने भी धीरे धीरे अपनी हथेली सोल वार्मिंग स्टोन पर रखी, लेकिन पाया कि सोल वार्मिंग स्टोन से उसके शरीर में प्रकाश की एक बहुत छोटी किरण घुस रही थी। और फिर जियाओ यान को लगा कि यह मूल रूप से परीक्षण के कारण था और भस्म हो चुके आत्मा क्षेत्र में आत्मा शक्ति नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो रही है। गति भी काफी धीमी है। इस आश्चर्यजनक खोज से जियाओ यान भी काफी खुश था। निश्चित रूप से डूडी महाद्वीप एक उच्च स्तरीय विमान होने का हकदार है और वहां कई अजीब चीजें हैं। दुनिया में ऐसी अच्छी चीज कहाँ हो सकती है। ये आत्मा को गर्म करने वाला पत्थर अच्छा है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। आपकी वर्तमान आत्मा शक्ति के अनुसार आपके हाथ में मौजूद पत्थर निश्चित रूप से 5 बार के भीतर बेकार पत्थर बन जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी बोल पड़ा। ये सुनकर जियाओ यान ने भी निराशा में कहा, ये आत्मा को गर्म करने वाला पत्थर ऊपरी, मध्यम और निचले ग्रेड में विभाजित है। ये आत्मा शक्ति को संग्रहित करता है। जब ये संचालित होता है तो अन्य लोग इसमें आत्मा शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं। हालांकि अगर ये अवशोषित हो जाता है तो ये बेकार पत्थर बन जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग भी बाहर आया। ध्वनि। हाँ, ये सुनकर जियाओ यान ने भी आत्मा को गर्म करने वाला पत्थर रख दिया और आराम करने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार कल 5वें स्तर की प्रतिभा और चयन प्रतियोगिता के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। जैसे ही जियाओ यान लेटने वाला था, चमकीले रोशनी वाले कमरे के बीच हवा में काली गैस का एक बादल दिखाई दिया, काफी भयानक। फिर काली ऊर्जा ने जियाओ यान पर हमला किया जैसे कि वह किसी लक्ष्य की तलाश में हो। जियाओ यानजी, उस काली क्यूई से सावधान रहो। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी जियाओ यान के दिल में एक विशाल गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। धमाका। काली हवा ने जियाओ यान को छुआ। ऐसा लगा जैसे कोई गुब्बारा पंचर हो गया हो। जियाओ यान अपने कमरे में गायब हो गया और जब वो फिर से दिखाई दिया तो ये पहले से ही अंधेरे से भरा हुआ था। ये कहाँ है? जियाओ यान भी अचानक आए इस दृश्य से चौंक गया। वो आराम करने के लिए लेटने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग के चौंक कर चिल्लाने के बाद इस अंधेरी जगह पर आ गया। चारों ओर देखने पर घने अंधेरे में वो एक पत्थर के बिस्तर पर लेटा हुआ लग रहा था, लेकिन आश्चर्यचकित होने में बहुत देर हो चुकी थी। विशाल आत्मा शक्ति सभी दिशाओं में फैली हुई है। सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये कहाँ है। मास्टर, ये है। जियाओ यान ने भी अपने दिल में पूछा। ये एक भूमिगत दुनिया लगती है और भूत भी बहुत प्रतिष्ठित है। संक्षेप में, सावधान रहें। उसके स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी सुनाई दी। जियाओ यान की धारणा में ये जगह सभी दिशाओं में फैले जटिल मार्गों के साथ एक विशाल भूमिगत दुनिया लगती है।
मुझे नहीं पता कि ऊपर वाले इतने सारे लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। ऊपर वाले ने कहा कि पिछले बैच के लोग अभी भी पर्याप्त नहीं हैं और उन्हें कुछ और लोगों को गिरफ्तार करना होगा। लेकिन इस बार मैंने इतने सारे लोगों को पकड़ा है, इसलिए मुझे जुआन सैंटियन के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने का डर नहीं है। लेकिन ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिनके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। इस बार मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो तियानजी कमरे में रहता है। जो व्यक्ति तियानजी कमरे में रह सकता है वो है। जियो यान ने भी एक भ्रामक आवाज सुनी। ये सुनकर जियो यान भी जल्दी से सोच रहा था, अज्ञात दुनिया अभी भी अजेय है और आगे बढ़ने के अवसर की प्रतीक्षा करना बेहतर है। जियो यान ने भी अपनी आंखें बंद कर ली जब उसके पास एक योजना थी। अरे, 3 सितारा डू सम्राट के शिखर की ताकत भी तियानजी कमरे में क्यों रह रही है? तियानजी कमरे में रहने से पहले पकड़े गए लोग कम से कम 4 सितारा डू सम्राट की ताकत है। क्या ये इंसान गलत है? एक छाया भी पत्थर के बिस्तर में चली गई और उसने जियाओ यान को महसूस किया। यह कहना अधिक उचित है कि यह तैरता नहीं बल्कि चल रहा है, क्योंकि छाया हवा में तैर रही है और उसके पैर ही नहीं है। जब छाया ने जियाओ यान को महसूस किया तो जियाओ यान को भी लगा कि छाया की आभा उदास और अजीब थी, जो किसी इंसान या किसी विदेशी जाति की आभा की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसके सामने छाया की आभा उसके अपने स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग से काफी मिलती जुलती लग रही थी, जो आत्मा की स्थिति में है। यह वास्तव में एक भूत है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी जियाओ यान के दिमाग में गंभीरता से गूंज उठी। एक भूत? जियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ी। हाँ, भूत। ये भूत दुनिया के जीव है। भूत दुनिया के जीवों की आभा भयानक और खौफनाक होने के लिए जानी जाती है, और भूत की आभा शरीर में प्रवेश करने के बाद ये काफी परेशानी वाली होती है। वैसे भी सावधान रहना, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा। हाँ, जियाओ यान ने भी सहमति जताई और फिर वो बेहद हैरान हो गया, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा सुइयां नहीं थी और चुपचाप पत्थर के बिस्तर पर लेट गया। इस इंसान को वहां ले जाओ। काली छाया के बोलने के बाद कई आकृतियां जीवित मृतकों की तरह दिखाई दी। उनका शरीर जमीन पर चलने वाले इंसान जैसा ही था, लेकिन अजीब बात यह है कि उनकी आंखें फीकी थी। टिक टॉक। इस धुंधले रास्ते में पानी की बूंदों की धीमी आवाज भी बहुत ध्यान देने योग्य है। थोड़ी देर बाद जियाओ यान को एक चमकीले पत्थर के कमरे में ले जाया गया। पत्थर के कमरे में एक ठंडा पूल था और वहां कई इंसान थे जो उसके जैसे दिखते थे। वो भी यहां क्यों है? जियाओ यान को धीरे से नीचे उतारा गया और विशाल आत्मा बल यहां आने के बाद से चुपचाप जांच कर रहा था और पाया कि उसके बगल में एक छोटा ताओवादी पुजारी ताओवादी लबादा पहने हुए था। ये वही व्यक्ति था जिससे वो पहले चायघर में मिला था। ऐसा लग रहा था कि उसका नाम म्यू फेंग था। दावरव पहने लड़के को भी अपने बगल में एक और व्यक्ति मिल गया। तुरंत उसने अपनी उंगलियां हिलाई। एक बार एक हल्की रोशनी हुई जो उसकी उंगलियों से जियाओ यान की ओर उड़ गई। तुमने भी कहा था यहां बहुत खतरा है। जियाओ यान को एक छोटी सी रोशनी आई और जियाओ यान के दिमाग में एक आवाज भी आई। ध्वनि को शक्ति के साथ ले जाना वास्तव में आश्चर्यजनक है। जियाओ यान आश्चर्यचकित होने के लिए बहुत व्यस्त था और फिर प्रकाश की एक किरण म्यू फेंग की ओर धीरे धीरे बढ़ी। मुझे नहीं पता कि मैं यहां क्यों आया, जबकि मैं अभी भी बिस्तर पर सो रहा था। जियाओ यान ने भी वही कहा जो उसका मतलब था। थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। म्यू फेंग ने भी आत्मविश्वास से जियाओ यान को संदेश दिया। जियाओ यान ने जानकारी प्राप्त करने के बाद जानकारी प्रसारित करना जारी नहीं रखा। आखिरकार अगर ये पता चला, तैयारी कैसी चल रही है? कुछ ही देर बाद हानची में एक छायादार आकृति ने भी कहा, इन लोगों के साथ कुल 100 लोग हैं, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। एक आवाज आई जो कहीं से भी आई, लेकिन यह सम्मानजनक भी थी। मेरे इंसानों,
इस बार मैं तुम्हें हमारी भूत दुनिया का नाम बताऊंगा। हांची के बगल में खड़ी आकृति की भूतिया आभा भी अधिक से अधिक ठोस होती गई, और जियो यान की धारणा के तहत इस काली आकृति की ताकत हो दुलाई से कम लग रही थी। छाया थोड़ी देर तक रुकी, फिर पत्थर के कमरे से चली गई, और पूरे पत्थर के कमरे में सन्नाटा छा गया। चलो चलें। जब मैंने जियो यान की आवाज सुनी तो मैं तुरंत उठ गया, और म्यू फेंग भी बोलना समाप्त करने के बाद उठ गया। अरे, ये क्या है? जियो यान पत्थर के कमरे के दरवाजे पर आया, लेकिन पाया कि इस जगह को एक अदृश्य शक्ति ने रोक रखा था, और वो बाहर नहीं निकल सकता था। मेरी तरफ देखो। यिन और यांग और 5 तत्व, सभी चीजें एक साथ आती है। छिपा हुआ। म्यू फेंग ने कुछ अजीबोगरीब मंत्रों का जाप किया, और म्यू फेंग के जाप समाप्त करने के बाद जियो यान और उसका शरीर भी भ्रम में पड़ गया। चिंता मत करो, ये केवल अस्थाई है। म्यू फेंग ने भी देखा कि जियो यान की अभिव्यक्ति गलत थी, और उसने कहा। जब जियो यान ने यह सुना तो उसे भी इस म्यू फेंग की एक नई समझ मिली। ऐसी शक्तिशाली विधि स्पष्ट रूप से अक्सर इस भूत से निपटती थी। ये सब करने के बाद म्यू फेंग भी धीरे धीरे ठंडे तालाब की ओर चला गया, और उस जगह को ध्यान से देखा। पत्थर के कमरे में कुछ बेहोश साथियों को छोड़कर ये ठंडा पूल है। ठंडा पूल बड़ा नहीं है, केवल एक झांग व्यास का है। पानी गहरा और गहरा है, और ये बहुत गहरा दिखता है। जियाओ यान पूल के पास खड़ा था, चुपचाप पूल को देख रहा था, और अचानक पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि इस ठंडे पूल में कुछ अजीब है? ये सुनकर म्यू फेंग शांत हो गया और हान ची को देखने लगा, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। इस समय म्यू फेंग ने एक कदम पीछे हट लिया। उसके हाथों ने उसकी छाती पर अजीबोगरीब हाथ के निशान बनाए। उसके पैर थोड़े हिले, और उसने कुछ कदमों में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद उसने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, यिन और यांग और 5 तत्व, ब्रह्मांड बदल गया है। जादुई आंख खुल गई। जब शब्द निकले तो उसने देखा कि उसकी आंखों से 2 अजीबोगरीब रोशनी निकली, जो तुरंत ठंडे पूल में चली गई, जो बेहद रहस्यमय था। म्यू फेंग ने आश्चर्यचकित भाव से कहा, मेरी जांच के परिणामों के अनुसार इस तालाब के तल पर उदास और भूतिया आभा बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि कुछ शक्तिशाली भूत छिपे हुए हैं, इसलिए सावधान रहें। और इस तालाब के तल पर एक ठंडे झरने की आंख है। झरने में एक जेड तावीज है, और ऐसा लगता है कि कुछ दरारें पहले से ही बन गई है। उस उपस्थिति को देखते हुए मुझे डर है कि ये इस शक्तिशाली भूत को दबाने के कारण हुआ है, शायद लंबे समय से। उस भूतिया ऊर्जा द्वारा क्षीण हो गया है और धीरे धीरे बिखर रहा है। जब उसने ये शब्द सुने तो जियो यान ने भौहें सिकोड़ ली। उसने उस स्थिति का भी पता लगा लिया जो म्यू फेंग ने आत्मा शक्ति की धारणा के तहत कही थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने ये भी पाया कि तालाब के तल पर यिन झरने की आंख में एक सील थी, और उसके अंदर का उदास भूत तेजी से बढ़ रहा था, और उसकी गति आश्चर्यजनक थी। ऐसा लगता है कि वो इस सील पर हमला करने के लिए चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। यिन क्वान की आंख के बगल में एक अनियमित खांचा है। ऐसा लगता है कि वहां पहले कुछ होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से अब वहां कुछ नहीं है। ये भी एक अभिशाप है कि चीजें यहां बाहर आ जाएंगी। क्यों ना हम मिलकर इसे हल करें? म्यू फेंग और जियाओ यान ठंडे तालाब के पास खड़े थे, और फिर म्यू फेंग ने उत्साह से कहा, यह बहुत अच्छा नहीं है। जियाओ यान ने भी मना कर दिया। आखिरकार वे दोनों सिर्फ 2 बार मिले थे। हालांकि वे जानते थे कि म्यू फेंग भी टेस्ट और चयन में भाग लेने के लिए यहां था, लेकिन उन्हें रक्षात्मक होना पड़ा। ठंडे तालाब की तो बात ही छोड़िए, चीजें बहुत अजीब है। ये म्यू फेंग वास्तव में उससे अकेले ही निपटना चाहता है। ये एक साजिश होनी चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें दयापूर्वक बचा लेता हूं, लेकिन तुम लोगों को मारना नहीं चाहते। अगर इस ठंडे तालाब की चीजें बाहर निकल गई तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग पीड़ित होंगे। म्यू फेंग ने भी घृणा से जियाओ यान को डांटा।
जियाओ यान भी इस म्यू फेंग के बचकाने चरित्र से आश्वस्त था और तुरंत मना करना आसान नहीं था। आखिरकार उसे अभी इस म्यू फेंग की अदृश्यता से मदद मिली थी और फिर उसने देखा कि म्यू फेंग का यहां कोई निशान नहीं था। क्योंकि जियाओ यान ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा था, वो बहुत उत्साहित था। इस बच्चे को कुछ अज्ञात रहस्य पता होने चाहिए। क्या तुम्हें यकीन है? जियाओ यान भी थोड़ा अनिश्चित था। आखिरकार जियाओ यान भी ठंडे तालाब के नीचे भूतों की शक्ति को नहीं समझ सकता था। वे बेहद शक्तिशाली होने चाहिए। इसके अलावा जियाओ यान ने पहले कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था। उठना और भी मुश्किल है। अगर कोई सावधान नहीं है तो वे दोनों भी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने भी सुना होगा कि उस व्यक्ति ने पहले क्या कहा था। यहां बहुत सारे लोग हैं। वे सभी नए लोग हैं जो चयन में भाग लेने आए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां सैकड़ों लोग हैं। जियाओ यान ने म्यू फेंग की आवाज को अभी अभी समाप्त किया। भले ही उसने अपना सिर घुमाकर देखा हो, उन दोनों से कुछ ही दूरी पर कई काली आकृतियां खड़ी थी और वहां 100 से ज्यादा लोग थे। अगर मेरी उम्मीदें सही हैं, तो इन सभी लोगों को इस ठंडे तालाब में फेंक दिया जाएगा। एक बार जब इस ठंडे तालाब में भूत सील तोड़ देंगे, तो यहां का मुख्य व्यक्ति भी अधिक भाग्यशाली होगा। तो क्या तुम कोशिश करने की हिम्मत करते हो? म्यू फेंग ने इसे जियाओ यान से नहीं छिपाया। आखिरकार बाद वाले के पास एक शक्तिशाली शक्ति थी जो मुश्किल से ही थी। यहां तक कि म्यू फेंग भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन जब भूतों से निपटने की बात आती है तो म्यू फेंग के पास बहुत शक्ति होती है। जियाओ यान की तुलना में काफी आश्वस्त। आखिरकार उसने बचपन से ही इन भूतों से निपटा है। तो कोशिश करो। अगर कुछ गलत हो तो तुरंत भाग जाओ। जियाओ यान ने भी गंभीरता से कहा, मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। म्यू फेंग ने भी कहा जैसे कि उसे जियाओ यान की हरकतों की उम्मीद थी। सावधान रहो। जियाओ यान इस बात पर भी जोर दे रहा था कि म्यू फेंग की आत्मा शक्ति स्पष्ट रूप से जियाओ यान जितनी मजबूत नहीं थी। जियाओ यान इस ठंडे तालाब में उतार चढ़ाव की एक हल्की लहर महसूस कर सकता था जो मौत की गंध से भरा था। मैंने म्यू फेंग को देखा। उसकी उंगली पर अंगूठी चमक उठी और उसके बाएं और दाएं हाथ पर कुछ दिखाई दिया। उसके मुंह में शब्द थे और फिर उसके पूरे शरीर पर नीली रोशनी की परतें दिखाई दी। उसके बाएं हाथ की रोशनी खींची और उसके दाहिने हाथ ने लकड़ी की तलवार को जकड़ लिया और उसका शरीर ठंडे पूल के चारों ओर घूमने लगा। म्यू फेंग ने अपने मुंह में शब्द बुदबुदाए और अपने दाहिने हाथ में लकड़ी की तलवार को उत्सुकता से घुमाया, जैसे कि लोक अभ्यास के एक मास्टर ने मंत्रों का जाप किया हो, जो बहुत मजेदार था। जियो यान ने बगल से देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसा। उसे लगा कि यह बच्चा बहुत अजीब है, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि जहां म्यू फेंग चलता था वहां रोशनी के फटने दिखाई दे रहे थे और लकड़ी की तलवार पर भी एक आतंक था। शक्ति पक रही है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग, जो जियो यान के शरीर में घुसा हुआ था, इस समय उसकी आंखों में गहरे विचार का निशान था, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो और थोड़ा हैरान था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो गपशप यिन और यांग की कला में माहिर हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा, गपशप यिन और यांग तकनीक? जियो यान भी हैरान था। जियो यान ने अपने गुरु जिनलोंग किंग से पहले सुना था कि यह दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसे कई लोग हैं जो दूसरे तरीकों से अभ्यास करते हैं। जियो यान को इस समय केवल यह समझ में आया कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि म्यू फेंग इस डरावने भूत से नहीं डरता था। यह पता चला कि वो एक खजाना ले जा रहा था। इस तालाब में कोई चीज कैसे जानी पहचानी लग सकती है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी गंभीरता से कहा, लेकिन जियो यान हानची को घूरता रहा और उसे सुनाई नहीं दिया। म्यू फेंग ने हल्के से सूंघा और देखा कि उसके हाथ में लकड़ी की तलवार अचानक एक शक्तिशाली नीली रोशनी के साथ फूट पड़ी।
जो हान ची पर वार कर रही थी। तुरंत शक्तिशाली सियान तलवार क्यूई एक पल में पूल की सतह से टकराई और एक तेज आवाज आई और पानी कई मीटर ऊपर उछला। इसके तुरंत बाद मैंने ठंडे तालाब में अनगिनत काले धुएं को धीरे धीरे निकलते हुए और म्यू फेंग की नीली तलवार की ऊर्जा के तहत धीरे धीरे शून्य में गायब होते देखा। म्यू फेंग ने अपनी तलवार से वार करने के बाद तुरंत अपने बाएं हाथ से खून के रंग का कागज का ताबीज निकाला, अपनी दाहिनी तर्जनी को काटा और जल्दी से ताबीज पर खून के मंत्रों की एक लंबी स्ट्रिंग लिखी और फिर तुरंत उसे हान ची की ओर पटक दिया। मैंने देखा कि खून का ताबीज अचानक एक विशाल ऊर्जा ड्रैगन में बदल गया और तुरंत ठंडे तालाब में प्रवेश कर गया। जैसे ही खून का ताबीज ठंडे तालाब में प्रवेश किया, ठंडे तालाब का पानी अचानक बढ़ गया और ऐसा लग रहा था कि वो खून के ताबीज से डर गया है। फिर अनगिनत काली गैसों के साथ गुड़गुड़ाहट की आवाज तालाब से ऊपर तैरने लगी और फिर खून के ताबीज की शक्ति के तहत पतले धागों में बदल गई, हवा में गायब हो गई। इस समय पूरा पानी की सतह हिंसक रूप से हिल गई। पूल में लहरें बड़ी और बड़ी होती जा रही थी और फिर प्रकाश की एक काली किरण तुरंत पूल से बाहर निकली, पूल के पानी के दमन को तोड़ते हुए और म्यू फेंग के रक्त ताबीज के ऊर्जा ड्रैगन को तोड़ते हुए और तुरंत म्यू फेंग की स्थिति में पहुंच गई। म्यू फेंग के हाथ में लकड़ी की तलवार एक राक्षसी वातावरण में फट गई और यह प्रकाश की काली किरण से अप्रभेद्य थी। इस समय जियो यान का रंग बहुत बदल गया और उसके शरीर में डू क्यूई भी चरम पर चल रही थी। एक भयानक दूधिया सफेद डू क्यूई प्रकाश तुरंत दिखाई दिया, बेतहाशा बह गया और ठंडे पूल से बाहर आने वाली काली वस्तु को काट दिया। इस समय मैंने देखा कि ठंडे पूल में एक काली गैस धीरे धीरे पानी की सतह के ऊपर दिखाई दे रही थी और काली गैस ने एक काली आकृति बनाई, बहुत उदास, एक भूत की तरह। जब म्यू फेंग ने काले भूत को देखा तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जोर से कहा, सावधान रहो, ये एक बहुत ही दुर्लभ भूत है, ये बेहद शक्तिशाली है। ये हमारे 4 सितारा लड़ाकू सम्राट के शुरुआती चरण में पावर हाउस के बराबर है, इससे निपटना बहुत मुश्किल है। बोलने के बाद उसने लकड़ी की तलवार को घुमाया, खुद से बड़बड़ाया और फिर अचानक एक गहरे नीले रंग की चमक को बाहर निकाला, निर्दयता से भूत पर वार किया। एक जम्हाई भरी मुस्कुराहट के साथ भूत का शरीर तुरंत हल्के धुएं में बदल गया और मौके से गायब हो गया। अगले ही पल वो जियो यान के पीछे दिखाई दिया। वह जियो यान पर हमला करने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जियो यान ने भूत को अपनी हथेली से थप्पड़ मार दिया। जियो यान भी पहली बार इस भूत से लड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे स्पंज पर हमला हो रहा हो। यह देखकर भूत आत्मा भी जल्दी से चकमा देकर भाग गई और जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, उसने पाया कि उसके बगल में ठंडे तालाब में कुछ हलचल हो रही थी और फिर बिना हिले डुले ठंडे तालाब की पानी की सतह को घूरने लगी। ठंडे तालाब की पानी की सतह बड़े बड़े बुलबुले से बुदबुदा रही थी और जैसे ही बुलबुले टूटे, एक मोटी काली गैस भी फैल गई, जैसे कि कुछ दिखाई देने वाला था। अरे, यहां भूत ऊर्जा का इतना स्तर कैसे हो सकता है? जियो यान जी, जल्दी करो। उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज जियो यान में हिंसक रूप से दहाड़ उठी। जियो यान अपने मालिक जिनलोंग की अचानक आवाज से चौंक गया और फिर उसने रुकने की जहमत नहीं उठाई। मु फेंग को पकड़ लिया, जो अभी भी जादू कर रहा था, और जल्दी से बाहर भाग गया, क्योंकि भले ही उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग ने खुद को याद न दिलाया हो, लेकिन जियो यान की विशाल आत्मा शक्ति ने ठंडे तालाब के ऊपर और भी बड़ी काली गैस से एक अनसुनी गंध महसूस की। ये तो मौत की गंध है।